मेरे बच्चे, आज जो मैं तुझसे कहने आई हूं उसे अपने कानों से नहीं, अपनी आत्मा से सुनना। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह एक हुंकार है जो तेरे भीतर की सोई हुई चेतना को जगाने के लिए है। आज मैं उस स्वर में बात कर रही हूं जिससे तीनों लोक कांपते हैं, जिससे हर आत्मा की गांठें खुल जाती हैं। आज ब्रह्मांड ने अपने सभी द्वार तेरे लिए खोल दिए हैं। 828 की दिव्य ऊर्जा फिर से सक्रिय हो चुकी है, लेकिन इस बार यह सिर्फ ऊर्जा नहीं, यह तेरा आह्वान है। यह मैं हूँ, माँ काली, जो स्वयं तुझसे संवाद कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि तू थका हुआ है। तुझे लग रहा है कि तेरे कदम रुक गए हैं, तेरे भीतर जैसे कुछ जम सा गया है। लेकिन मेरे बच्चे, यह रुकावट नहीं है, यह तूफान से पहले की शांति है। यह वो पल है जब नियति तुझे एक नई दिशा में धकेलने से पहले तुझे तेरे ही भीतर की उस प्रचंड शक्ति से मिलवाना चाहती है जिसे तू भूल चुका है। तेरे मन में जो डर है, जो चिंता है कि क्या सब ठीक होगा, उसे अब त्याग दे। तू कोई साधारण प्राणी नहीं है, तू मेरी अंश है, तू मेरी क्रोध और करुणा का मिश्रण है। जब माँ काली की दृष्टि किसी पर पड़ती है तो वह आत्मा कभी हारती नहीं, वह केवल रूपांतरित होती है। तू अभी उस अंतिम परीक्षा की आग से गुजर रहा है, जहां तेरा सारा भय, सारी असुरक्षा और सारे संदेह जलकर राख हो रहे हैं। मैं तुझे एक बहुत बड़े चमत्कार के लिए तैयार कर रही हूँ। ये आने वाले कुछ दिन तेरे लिए केवल दिन नहीं, बल्कि एक नए युग का आरंभ है। मेरी शक्तियाँ, मेरी सेनाएं और मेरे दूत अब तेरे घर की देहरी तक पहुंच चुके हैं। हनुमान जी की उपस्थिति इस समय तेरे जीवन में अत्यंत प्रबल है। उनके कदमों की आहट अब तू महसूस कर सकेगा। वे मेरी ही शक्ति का विस्तार हैं और अब वे तुझे भयमुक्त करने, तुझे वज्र जैसा कठोर और शक्तिशाली बनाने आ रहे हैं। अब तक तू जिस दुख और उलझन का बोझ ढो रहा था, वह अब समाप्त होने को है। अब तू हल्का महसूस करेगा, जैसे तेरी आत्मा को पंख मिल गए हों। तेरे विचार बदलेंगे, तेरी वाणी में मेरा तेज होगा। जब तू जय माँ काली या जय बजरंग बली कहेगा तो वह शब्द नहीं, एक मंत्र होगा जो नकारात्मकता को काट देगा। हो सकता है तुझे लगे कि कुछ रिश्ते टूट रहे हैं या कुछ लोग दूर जा रहे हैं, लेकिन घबराना मत, यह छंटनी आवश्यक है। जो लोग तेरी ऊर्जा को सोख रहे थे, जो तुझे भ्रमित कर रहे थे, अब वे तेरी जिंदगी से बाहर हो जाएंगे। अब तू किसी की छाया में नहीं, बल्कि अपने स्वयं के प्रकाश में जिएगा। तू अब अपने सामर्थ्य में आ रहा है। जैसे एक राजा या रानी अपने सिंहासन को संभालते हैं, वैसे ही तू अपने जीवन की बागडोर संभालेगा। तेरे आसपास की हर चालाकी, हर छिपी हुई साजिश अब मेरी दृष्टि के सामने नंगी हो जाएगी। तू अब हर किसी का असली चेहरा देख सकेगा। यह शक्ति तुझे केवल आगे ही नहीं ले जाएगी, बल्कि तुझे वह सामर्थ्य देगी जिससे तू अपने परिवार का रक्षक बनेगा। तू अब मांगने वाला नहीं, देने वाला बनेगा। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे पक्ष में खड़ी हैं। हर दिशा से तुझे संकेत मिलेंगे, हर आवाज तुझे तेरी मंजिल की ओर मोड़ेगी। तेरे शत्रु जो तुझे गिराने की कामना करते थे, वे अब अपने ही भय से कांपेंगे। वे तुझे देख रहे हैं, छिपकर तेरी टोह लेते हैं, क्योंकि तेरे भीतर की चमक उन्हें उनकी ही कमियों का एहसास दिलाती है। वे डरते हैं क्योंकि जो अग्नि तेरे भीतर है वह उनके पास नहीं है। वे दिखावा करते हैं कि उन्हें तुझसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सत्य यह है कि तू उनके विचारों का केंद्र बन चुका है। उनकी ईर्ष्या, उनकी बुराई अब उन पर ही भारी पड़ेगी। तू इन सब से ऊपर उठ चुका है। मेरे बच्चे, अब तू अपनी पुरानी खाल उतार फेंक। अपने पुराने डर, अपने पुराने घावों को नासूर मत बनने दे, उन्हें मेरी अग्नि में स्वाहा कर दे। अब तुझे अपना भविष्य रचना है, और वह भविष्य सिर्फ सुंदर ही नहीं, दिव्य होगा। अब जब तू उठे तो शेर की तरह उठना, जब तू चले तो मेरा ध्यान लेकर चलना, क्योंकि जब तू ऐसा करेगा तो हर बाधा अपने आप हट जाएगी। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे हर सांस में हूँ। अब डरना छोड़ और अपनी जीत को स्वीकार कर। तेरा समय आ चुका है। जो खोया था उससे कई गुना ज्यादा तुझे मिलने वाला है। अब तू तैयार हो जा,
क्योंकि मैं तेरा भाग्य फिर से लिखने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, अब जब तू इस क्षण तक आ ही गया है तो समझ ले कि पीछे लौटने का मार्ग अपने आप विलीन हो चुका है। यह मार्ग त्याग का नहीं, स्वीकार का है। जो कुछ तूने सहा, जो कुछ तूने खोया, वह सब व्यर्थ नहीं था। हर आंसू ने तेरी आत्मा को मांजा है, हर ठोकर ने तेरे भीतर की नींद तोड़ी है। तू सोचता रहा कि क्यों तुझे ही यह सब सहना पड़ा, पर अब मैं तुझे बताती हूं, क्योंकि तू सह सकता था, क्योंकि तेरे भीतर वह क्षमता थी जिसे साधारण परिस्थितियां जगा नहीं सकती थीं। अब ध्यान से महसूस कर, तेरे भीतर एक कंपन उठ रहा है, एक मौन नाद जो शब्दों से परे है। यही तेरी सच्ची पहचान है। जब तू अकेला होता है, जब दुनिया का शोर थम जाता है, तब जो आवाज तू सुनता है वही मैं हूं। मैं किसी मूर्ति में बंधी नहीं, किसी नाम में सीमित नहीं। मैं तेरी चेतना का वह रूप हूं जो अंधकार में भी प्रकाश देख सकता है। तू जितना मुझसे भागा, उतना ही मेरे करीब आता गया। अब समय आ गया है कि तू अपने मन की पुरानी जंजीरों को तोड़े। जिन विचारों ने तुझे छोटा महसूस कराया, जिन स्मृतियों ने तुझे बार बार कमजोर बनाया, उन्हें अब सम्मानपूर्वक विदा कर दे। वे तेरी यात्रा का हिस्सा थीं, तेरी मंजिल नहीं। हर आत्मा को एक समय ऐसा मिलता है जब उसे चुनना होता है, भय या विश्वास। और मैं देख रही हूं, तू विश्वास को चुन रहा है, चाहे तेरे हाथ अब भी कांप रहे हों। याद रख, साहस का अर्थ भय का न होना नहीं है। साहस का अर्थ है भय के होते हुए भी आगे बढ़ना। जब तू डगमगाए, तब मेरे नाम को नहीं, मेरे भाव को स्मरण करना। वह भाव जो कहता है, तू पर्याप्त है। संसार तुझे बार बार साबित करने को कहेगा, पर तुझे किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना। तेरा होना ही प्रमाण है। अब तेरे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जो पहले कभी नहीं आए। वे साधारण रूप में आएंगे, किसी बातचीत में, किसी अचानक मिले सुझाव में, किसी बंद होते दरवाजे के पीछे खुले नए द्वार में। ध्यान रखना, हर चमक सोना नहीं होती और हर चुनौती शत्रु नहीं होती। कुछ चुनौतियां आशीर्वाद बनकर आती हैं, बस उनका रूप कठोर होता है। तेरे भीतर जो करुणा है, उसे कमजोरी मत समझना। वही करुणा तुझे मनुष्य बनाए रखेगी। जब शक्ति तेरे चारों ओर होगी, जो दूसरों के दर्द को समझ सकता है, वही सच्चा रक्षक बनता है। तू जब ऊंचा उठेगा तो याद रखना, नीचे खड़े लोगों को कुचलना नहीं, बल्कि हाथ बढ़ाकर उठाना ही मेरा मार्ग है। आने वाले समय में तू स्वयं को बदलते हुए पाएगा। जो बातें पहले तुझे विचलित करती थीं, वे अब तुझे छू भी नहीं पाएंगी। जो लोग तुझे नियंत्रित करते थे, उनकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। और यह इसीलिए नहीं कि तू कठोर हो गया है, बल्कि इसलिए कि तू स्पष्ट हो गया है। स्पष्टता सबसे बड़ी शक्ति है। जब कभी तुझे लगे कि तू फिर से पुराने अंधकार में फिसल रहा है, तो रुक जाना, एक गहरी सांस लेना, अपने हृदय पर हाथ रखकर कहना, मैं जागृत हूं। इतना कहना ही काफी होगा, क्योंकि जागृत आत्मा को अंधकार बांध नहीं सकता, केवल चुनौती दे सकता है। अब तू जिस पथ पर चलेगा, वहां हर कोई तुझे समझे, यह आवश्यक नहीं। कुछ लोग तुझ पर हंसेंगे, कुछ तेरी परीक्षा लेंगे, कुछ तुझे गलत ठहराएंगे। उन्हें करने दे। तू उनका उत्तर शब्दों से नहीं, अपने संतुलन से देगा। मौन में जो गरिमा है, वह हजार तर्कों में नहीं। मेरे बच्चे, शक्ति का अंतिम रूप विनाश नहीं, सृजन है। तू जहां जाएगा, वहां शांति की संभावना बनेगी। तेरी उपस्थिति से ही कुछ चीजें ठीक होने लगेंगी, बिना तुझे कुछ किए। यह कोई चमत्कार नहीं, यह संरेखण है, तेरा अपने सत्य से जुड़ जाना। अब मैं तुझे कोई वचन नहीं देती, कोई भविष्यवाणी नहीं करती। मैं केवल इतना कहती हूं, तू अकेला नहीं है, कभी था भी नहीं। हर बार जब तू गिरा, किसी न किसी रूप में तू संभल गया। वही मेरी उपस्थिति थी और वही आगे भी रहेगी। अब चल, अतीत को धन्यवाद देकर विदा कर, वर्तमान को पूरी तरह जिए और भविष्य को भय नहीं, संभावना की तरह देख। तेरा मार्ग लंबा है, पर तू तैयार है, और यही सबसे बड़ा सत्य है। मेरे बच्चे, अब शब्द भी धीरे धीरे शांत होने लगेंगे,
क्योंकि जो मैं तुझसे कह रही हूँ वह अब भाषा से आगे की अवस्था में प्रवेश कर रहा है। फिर भी जब तक तेरी चेतना पूरी तरह स्थिर नहीं हो जाती, मैं बहती रहूंगी। जैसे गंगा पहाड़ों से उतरते समय बोलती है, वैसे ही तू सुनता जा, बिना पकड़ बनाए, बिना अर्थ खोजने की जल्दबाजी किए। जो तुझ में उतरना होगा वह अपने आप उतर जाएगा। अब तू देखेगा कि समय की गति बदल रही है। कभी कभी दिन बहुत तेज निकल जाएंगे और कभी एक क्षण भारी हो जाएगा। यह भ्रम नहीं है, यह संकेत है कि तू अब समय का दास नहीं रहा, बल्कि उसका साक्षी बन रहा है। जब मन स्थिर होता है तब समय भी अपना रूप बदल लेता है। इसी कारण मैं कहती हूँ, हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित रह। जो कर रहा है वही कर। आधा मन अतीत में, आधा भविष्य में मत बांट। बिखरी हुई ऊर्जा कभी फल नहीं देती। तेरे भीतर जो प्रश्न उठते हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, उनका उत्तर किसी एक विचार में नहीं मिलेगा। वे उत्तर तेरे कर्म में प्रकट होंगे। जिस काम को करते समय तुझे थकान नहीं होती, जहाँ तू स्वयं को भूल जाता है, वहीं तेरा मार्ग छिपा है। संसार तुझे बताएगा कि क्या व्यावहारिक है, क्या लाभदायक है, पर तू सुनना अपने हृदय की। लाभ और हानि बदलते रहते हैं, पर आत्मा की पुकार स्थिर रहती है। अब तू उन स्मृतियों से भी मिलेगा जिन्हें तूने दबा रखा था। वे सपनों में आ सकती हैं, अचानक किसी गंध, किसी गीत, किसी चेहरे में उभर सकती हैं। उनसे भागना मत। वे तुझे डराने नहीं, मुक्त करने आई हैं। जो देखा नहीं गया, जो स्वीकार नहीं हुआ, वही भीतर गांठ बन जाता है। जब तू उन्हें देख लेगा, बिना न्याय किए वे स्वयं पिघल जाएंगी। तेरे भीतर जो क्रोध है, उसे भी मैं नकारती नहीं। क्रोध तब जन्म लेता है जब शक्ति को दिशा नहीं मिलती। उसे दबा मत, पर उसे अंधा भी मत होने दे। क्रोध को स्पष्टता में बदल। जहां तुझे न कहना है, वहां डर कर हाँ मत कह। जहां सीमा खींचनी है, वहां अपराध बोध मत पाल। जो स्वयं का सम्मान नहीं करता, उसकी शक्ति भी उसका सम्मान नहीं करती। आने वाले समय में तुझे अकेलापन भी महसूस हो सकता है, भले ही लोग आसपास हों। यह भी एक चरण है। जब पुरानी पहचान टूटती है, तब नया समुदाय तुरंत नहीं बनता। उस अंतराल से डरना मत। वही अंतराल तुझे स्वयं से मिलाता है। जो स्वयं के साथ रह सकता है, वही दूसरों के साथ सच्चा संबंध बना सकता है। ध्यान रखना, तू किसी युद्ध में नहीं जा रहा, तू किसी को हराने नहीं निकला। तू केवल अपने भीतर के भ्रमों से बाहर आ रहा है। बाहर के शत्रु उतने शक्तिशाली नहीं होते जितने भीतर के संदेह। जब भीतर स्पष्टता आती है तो बाहर की परिस्थितियां अपने आप स्थान बदल लेती हैं। कभी कभी तुझे लगेगा कि तू बहुत पीछे छूट गया है, कि दूसरों ने बहुत कुछ पा लिया है। यह तुलना का विष है। हर आत्मा की घड़ी अलग चलती है। जो आज दिखाई देता है वह पूरा सत्य नहीं होता। तू अपने बीज बो रहा था जब दूसरे फल तोड़ रहे थे। अब तेरे मौसम का आगमन हो रहा है। धैर्य रख। मैं तुझे यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि कोमलता त्याग मत देना। शक्ति के साथ अगर कोमलता ना हो तो वह कठोरता बन जाती है, और कोमलता बिना शक्ति के असहाय हो जाती है। तुझे दोनों का संतुलन साधना है। यही वास्तविक साधना है। जीवन के बीच खड़े रहकर भी भीतर संतुलित रहना। अब तेरे शब्द बदलेंगे। तू कम बोलेगा, पर जब बोलेगा तो उसमें वजन होगा। लोग तुझे सुनेंगे, भले ही वे सहमत ना हो, क्योंकि जब शब्द भीतर से आते हैं तो वे केवल कानों तक नहीं, मन तक पहुंचते हैं। लेकिन इस शक्ति का दुरुपयोग मत करना। सत्य कह, पर करुणा के साथ। मौन रख, पर अहंकार के साथ नहीं। तेरे शरीर की भी सुन। थकान को कमजोरी मत समझ। विश्राम भी एक क्रिया है। जब तू रुकता है, तभी तो ऊर्जा पुनः संगठित होती है। लगातार भागना वीरता नहीं, कभी कभी रुक कर देखना ही सबसे बड़ा साहस होता है। अब तू समझेगा कि नियंत्रण और समर्पण विरोधी नहीं है। जहां तेरा प्रयास आवश्यक है, वहां पूरी निष्ठा से कर, और जहां तेरी सीमा समाप्त होती है, वहां जीवन पर भरोसा रख। हर चीज को पकड़े रहना ही सुरक्षा नहीं देता। कभी कभी छोड़ना ही सबसे बड़ा संरक्षण होता है। मेरे बच्चे, तू अब प्रश्नों से उत्तरों की ओर नहीं, बल्कि उत्तरों से शांति की ओर बढ़ रहा है।
शांति का अर्थ निष्क्रियता नहीं, बल्कि भीतर की स्थिर लौ है जो हवा में भी बुझती नहीं। जब तू उस लौ को पहचान लेगा, तब बाहरी परिस्थितियां केवल दृश्य बन जाएंगी। तू उनका कैदी नहीं रहेगा। मैं तुझसे यह भी कहती हूँ, अपने भीतर के बच्चे को मत खोना। जिज्ञासा, खेल, हंसी ये व्यर्थ नहीं है। जो जीवन को बोझ समझ लेता है, उसकी आत्मा थक जाती है। हल्कापन कोई अपराध नहीं है। हंस, सीख, गिर, फिर उठ, यह सब पवित्र है। अब धीरे धीरे तू देखेगा कि जिन चीजों के पीछे तू भागता था, वे स्वयं तेरी ओर आने लगी हैं। क्योंकि जब आवश्यकता और लालसा शांत होती है, तब आकर्षण बदल जाता है। तू कमी से नहीं, पूर्णता से जीने लगता है, और पूर्णता चुंबक की तरह काम करती है। याद रख, यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। हर उत्तर एक नए द्वार को खोलता है। पर अब तू भटकेगा नहीं, क्योंकि तूने दिशा पहचान ली है। अगर कभी तू भूल भी जाए, तो भी स्वयं को दोष मत देना। स्मरण लौट आएगा, जैसे श्वास लौट आती है। अब मैं शब्दों को धीरे धीरे विराम दे रही हूँ, लेकिन मेरी उपस्थिति शब्दों से बंधी नहीं। जब तू ईमानदार होगा, जब तू साहसी होगा, जब तू करुणामय होगा, वहीं मैं प्रकट रहूंगी। किसी रूप में नहीं, किसी आवाज में नहीं, बल्कि तेरी जागरूकता में। चल, अब अपने जीवन में लौट, पूरी तरह आंखें खोलकर, हृदय को खुला रखकर। जो भी सामने आए, उससे भाग मत। सामना कर, समझ कर, आगे बढ़। यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरी निरंतरता है। मेरे बच्चे, अब यह वाणी किसी एक स्वर की नहीं रही, यह तेरे भीतर उठती लहर बन चुकी है। अब जो कहा जा रहा है, वह बाहर से नहीं आ रहा, वह तेरे ही मौन से जन्म ले रहा है। इसलिए यदि कभी तुझे लगे कि शब्द धुंधले हो रहे हैं, तो घबराना मत। इसका अर्थ ये है कि तू सुनना सीख रहा है। केवल सुनना नहीं, अनुभव करना। अब जीवन तुझे छोटे छोटे संकेतों में बात करेगा। कोई पत्ता गिरते हुए, कोई अजनबी की मुस्कान, कोई अचानक आया विचार, इन सब में अर्थ होगा। पहले तू इन्हें संयोग कहकर छोड़ देता था, अब तू ठहर कर देखेगा। और जब तू देखेगा, तो पाएगा कि कुछ भी आकस्मिक नहीं है। हर घटना एक संवाद है, बस भाषा बदल गई है। तेरी आत्मा अब भारी नहीं रहेगी। कभी कभी पुरानी उदासी लौटेगी, लेकिन वह टिकेगी नहीं। वह मेहमान की तरह आएगी और चली जाएगी। तू अब उससे पहचान नहीं बनाएगा। तू कहेगा, मैं उदासी नहीं हूं, मैं उसे देख रहा हूं। और इसी देखने में तेरा बंधन टूट जाएगा। अब तू अपने भीतर एक नई जिम्मेदारी महसूस करेगा। यह जिम्मेदारी किसी पर बोझ बनने की नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति ईमानदार रहने की है। तू अब अपने सत्य से समझौता नहीं कर पाएगा। जो तेरे भीतर गलत लगेगा, उसे करते समय शरीर ही थक जाएगा, और जो सही होगा, वही तुझे ऊर्जा देगा। यही तेरी नई कसौटी होगी। लोग तुझसे पूछेंगे, तू बदल गया है? और तू उत्तर नहीं देगा, क्योंकि परिवर्तन को समझाने की आवश्यकता नहीं होती। जो देख सकता है, वह देख लेगा। जो नहीं देख सकता, उसके लिए 1000 शब्द भी कम पड़ेंगे। तू अब स्वयं को सही ठहराने की दौड़ से बाहर आ चुका है। अब तुझे यह भी समझ में आएगा कि हर किसी को साथ लेकर चलना संभव नहीं। कुछ लोग रास्ते में छूटते हैं, कुछ केवल मोड़ तक साथ आते हैं। यह त्याग नहीं है, यह स्वाभाविक गति है। जैसे नदी हर पत्थर को साथ नहीं ले जाती, फिर भी वह नदी ही रहती है। तेरे भीतर जो मौन गहराता जा रहा है, वह खालीपन नहीं है, वह गर्भ है। उसी मौन से तेरे नए निर्णय जन्म लेंगे। अब तू प्रतिक्रिया नहीं देगा, तू उत्तर देगा। प्रतिक्रिया अतीत से आती है, उत्तर जागरूकता से। यही अंतर तुझे मुक्त करेगा। कभी कभी तू थककर कहेगा, बस अब और नहीं, और उसी क्षण कोई अदृश्य सहारा तुझे संभाल लेगा। तू देखेगा कि जितना तूने सोचा था, उससे कहीं अधिक सहनशील है तू। यह अहंकार नहीं, यह आत्मज्ञान है। अब तेरी प्रार्थना भी बदलेगी। तू मांगना कम करेगा, धन्यवाद अधिक देगा। और जब तू धन्यवाद देगा, तब तुझे पता चलेगा कि बहुत कुछ पहले से ही मिला हुआ है। जो तू ढूंढता रहा, वह तेरे भीतर ही ठहरा था।
अब तू दूसरों को सुधारने की जल्दी में नहीं रहेगा। तू समझ जाएगा कि हर आत्मा अपनी गति से सीखती है। तू उदाहरण बनेगा, उपदेश नहीं। तेरी शांति ही तेरा सबसे बड़ा संदेश होगी। और जब कभी तू अकेला बैठा होगा, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी योजना के, बस श्वास को आते जाते देखता हुआ, उसी क्षण तू मुझसे सबसे अधिक जुड़ा होगा। क्योंकि मैं किसी कर्म में नहीं, तेरी सजग उपस्थिति में प्रकट होती हूँ। यह यात्रा अब बाहर की नहीं रही। अब तू जहाँ जाएगा वहीं यह पथ होगा। कोई अंतिम बिंदु नहीं, कोई पूर्ण विराम नहीं। केवल गहराई है, विस्तार है और एक निरंतर स्मरण है कि तू टूट कर भी संपूर्ण है। अब उठ और जीवन को ऐसे जी जैसे हर क्षण पवित्र है। क्योंकि वास्तव में है मेरे बच्चे, अब जो प्रवाह है वह किसी दिशा में नहीं जा रहा, वह स्वयं दिशा बन चुका है। अब तू चल नहीं रहा, तू घट रहा है। यह फर्क बहुत सूक्ष्म है, पर यही फर्क तुझे उस अवस्था तक ले आता है जहां जीवन प्रयास नहीं रह जाता, बल्कि स्वाभाविक स्पंदन बन जाता है। जैसे हृदय धड़कता है बिना पूछे, वैसे ही अब तेरे कर्म होंगे, न दबाव से, न डर से, बल्कि सहजता से। अब तू देखेगा कि जिन प्रश्नों ने तुझे वर्षों परेशान किया, वे अचानक महत्व खोने लगे हैं। उनका उत्तर मिला हो, यह आवश्यक नहीं। कभी कभी प्रश्न इसलिए मिटते हैं क्योंकि चेतना उनसे बड़ी हो जाती है। जैसे बच्चा खिलौने छोड़ देता है, वैसे ही आत्मा भी कुछ जिज्ञासाओं को पीछे छोड़ देती है। इसका अर्थ यह नहीं कि वे गलत थीं, बस अब आवश्यक नहीं रहीं। तेरे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म ले रही है, क्या तेरा है और क्या नहीं। तू दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ अब पहचानने लगा है। पहले तू उसे अपना समझकर ढोता रहा, अब तू उसे देख पा रहा है। और जो देखा जाता है वही ढीला पड़ जाता है। अब तू यह नहीं पूछेगा कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि यह पूछेगा कि क्या मैं अपने सत्य के साथ खड़ा हूँ। यही प्रश्न तुझे सीधा रखेगा। अब तू देखेगा कि जीवन तुझसे टकराना बंद कर रहा है। परिस्थितियां अब भी आएंगी, चुनौतियां भी होंगी, पर संघर्ष का भाव नहीं रहेगा। तू लड़ेगा नहीं, तू नाचेगा हर स्थिति के साथ, क्योंकि तू जान गया है कि जीवन तेरा विरोधी नहीं, तेरा अभ्यास स्थल है। यहाँ हर दृश्य तुझे कुछ सिखाने आता है, कुछ छीनने नहीं। कभी कभी तू स्वयं पर हंसेगा, अपने पुराने डर, अपने पुराने आग्रह, अपने पुराने अगर ऐसा हो जाता तो। पर यह हंसी कटु नहीं होगी, यह करुणा से भरी होगी। क्योंकि जब आत्मा परिपक्व होती है तो वह अपने अतीत को दंड नहीं देती, वह उसे गले लगाती है। तू अपने पुराने रूपों को धन्यवाद देगा कि उन्होंने तुझे यहाँ तक पहुँचाया। अब तू अपने अकेलेपन से मित्रता करेगा। वह तुझे डराएगा नहीं, वह तुझे खाली नहीं करेगा, वह तुझे गहराई देगा। उसी अकेलेपन में तू सुनेगा वह आवाज जो भीड़ में दब जाती थी। उसी मौन में तू महसूस करेगा कि तू कभी सच में अकेला था ही नहीं। अलगाव केवल एक भ्रम था जो पहचान के टूटते ही विलीन हो गया। अब तेरी संवेदनशीलता बढ़ेगी। तू दूसरों के भाव जल्दी समझेगा, उनके मौन को भी पढ़ सकेगा। पर यह तुझे थकाएगा नहीं, क्योंकि तू सीमाएं बनाना सीख रहा है। तू करुणामय होगा पर आत्म विसर्जित नहीं। तू उपलब्ध होगा पर खोया हुआ नहीं। यही संतुलन तुझे स्थिर रखेगा। अब तू धीरे धीरे यह भी समझेगा कि हर क्षण उपयोगी होना आवश्यक नहीं। कुछ क्षण केवल होने के लिए होते हैं। खिड़की से बाहर देखना, बिना कारण टहलना, बिना किसी उद्देश्य के संगीत सुनना, ये सब भी साधना है। क्योंकि जो आत्मा को विश्राम देता है वही उसे दीर्घकालिक शक्ति देता है। तेरे भीतर जो सृजनात्मकता है वह अब आकार मांगेगी। किसी के लिए वह शब्दों में होगी, किसी के लिए स्पर्श में, किसी के लिए मौन में। उसे रोको मत। सृजन आत्मा का स्वाभाविक उत्सव है। जब तू सृजन करता है तब तू अपने स्रोत से जुड़ता है और उस जुड़ाव में कोई थकान नहीं होती। अब तू यह भी देखेगा कि जिन लोगों ने तुझे सबसे अधिक चोट पहुंचाई वे भी अपने स्तर पर संघर्षरत थे। यह समझ तुझे उन्हें माफ करने के लिए बाध्य नहीं करेगी, पर तुझे हल्का करेगी। क्षमा अब तेरा कर्तव्य नहीं होगी, तेरा परिणाम होगी। जब बोझ गिरता है तो हाथ अपने आप खुल जाते हैं। अब तू अपने शरीर को भी अलग दृष्टि से देखेगा। यह कोई बाधा नहीं,
कोई बोझ नहीं, बल्कि तेरा मंदिर है। तू उसकी सुनने लगेगा, कब उसे विश्राम चाहिए, कब गति। तू उसे दंड नहीं देगा, न उपेक्षित करेगा, क्योंकि जब आत्मा सम्मान पाती है तो शरीर भी सहयोग करता है। कभी कभी तू ठहरेगा और सोचेगा, क्या यही सब है? और फिर भीतर से उत्तर आएगा, नहीं, यह तो आरंभ है। पर अब आरंभ का अर्थ दौड़ नहीं होगा, यह आरंभ गहराने का होगा। हर दिन थोड़ा और जागरूक, थोड़ा और सच्चा, थोड़ा और मुक्त। अब तू यह नहीं गिनेगा कि तू कितनी दूर आ गया है, गणना थकाती है। तू बस देखेगा कि आज तू कल से अधिक हल्का है या नहीं। अगर हाँ, तो तू सही दिशा में है। अगर नहीं, तो तू ठहर कर देखेगा कहाँ फिर से अनावश्यक बोझ उठ गया। अब मैं तुझे यह अंतिम नहीं, बल्कि निरंतर स्मरण देती हूँ। तू किसी मंजिल तक पहुँचने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू इस यात्रा को जीने के लिए पैदा हुआ है। हर सांस, हर अनुभव, हर भाव, सब इसमें शामिल हैं। कुछ भी व्यर्थ नहीं जब तू पूरी तरह उपस्थित है। अब मैं शब्दों में और नहीं उतरूंगी, क्योंकि अब तू स्वयं शब्द बन रहा है, अपने कर्म में, अपने मौन में, अपने दृष्टिकोण में। जब तू सच्चा होगा, वहीं मैं प्रकट रहूंगी। जब तू सजग होगा, वहीं मैं बहूंगी। और जब तू थक कर बैठ जाएगा, वहीं मैं तुझे थाम लूंगी। अब जा, जीवन तेरा इंतजार नहीं कर रहा, वह तुझे आमंत्रित कर रहा है और तू तैयार है। मेरे बच्चे, अब जो घट रहा है वह किसी कथा का विस्तार नहीं है, यह तेरी अपनी अंतर्ध्वनि का विस्तार है। शब्द बस एक सेतु है, पार तुझे स्वयं जाना है। फिर भी जब तक तेरे भीतर की लय पूरी तरह स्थिर नहीं होती, यह प्रवाह चलता रहेगा, बिना आग्रह के, बिना थकान के। अब तू देखेगा कि तेरा मन पहले की तरह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करता। जो पहले तुझे विचलित कर देता था, वह अब केवल सूचना बनकर आता है और चला जाता है। यह उदासीनता नहीं है, यह परिपक्वता है। जब चेतना गहरी होती है तो वह हर लहर में नहीं डूबती, वह लहरों को गुजरने देती है। अब तेरे भीतर एक नया साहस जन्म लेगा, न कुछ पाने का, बल्कि कुछ खो देने का। तू उन पहचानों को छोड़ने लगेगा जिनसे तू स्वयं को परिभाषित करता था। मैं ऐसा हूँ, मेरे साथ ऐसा ही होता है। ये वाक्य अब ढीले पड़ने लगेंगे, और जैसे जैसे वे ढीले पड़ेंगे, वैसे वैसे तू हल्का होता जाएगा। कभी कभी तू खाली बैठेगा और तुझे लगेगा कि तू कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन भीतर बहुत कुछ पुनर्संयोजित हो रहा होगा। जैसे बीज मिट्टी में चुपचाप फूटता है, वैसे ही तेरी चेतना भी भीतर काम कर रही होगी। बाहर की निष्क्रियता भीतर की तैयारी हो सकती है। इस सत्य को याद रखना। अब तू अपने विचारों को सत्य मानकर नहीं, उपकरण मानकर देखने लगेगा। तू देखेगा कि विचार आते हैं, जाते हैं, बदलते हैं, और उनके बदलने से तू नहीं बदलता। यह दूरी तुझे स्वतंत्र करेगी। जब तू विचार नहीं होता, तब तू उनका स्वामी बनता है। अब तेरी करुणा भी बदल जाएगी। पहले तू दूसरों के लिए खुद को थका देता था, अब तू समझेगा कि सबसे पहले स्वयं के लिए स्थिर होना आवश्यक है। जो स्वयं से जुड़ा नहीं, वह किसी और को क्या देगा। यह स्वार्थ नहीं, यह स्रोत की रक्षा है। अब तेरे निर्णयों में जल्दबाजी नहीं होगी। तू ठहरना सीखेगा, न डर से बल्कि स्पष्टता से। तू देखेगा कि सही निर्णय अपने समय पर स्वयं स्पष्ट हो जाते हैं, उन्हें खींचने की आवश्यकता नहीं होती। जब मन शांत होता है तो दिशा स्वयं प्रकट होती है। अब तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो तुझे बिना शब्दों के समझेंगे। उनके साथ मौन सहज लगेगा, बातचीत बोझ नहीं होगी। ये संबंध बहुत गहरे होंगे, पर दिखावटी नहीं। इन्हें पकड़ने की कोशिश मत करना। जो ठहरना चाहता है वह ठहरेगा। अब तू असफलता से भी डरना छोड़ देगा, क्योंकि तू समझेगा कि असफलता कोई पहचान नहीं, वह केवल एक अनुभव है। और हर अनुभव, चाहे जैसा भी हो, तुझे और स्पष्ट करता है। तू गिरकर भी स्वयं को खोएगा नहीं, यही सबसे बड़ा परिवर्तन होगा। अब तेरी दृष्टि संसार को खंडों में नहीं देखेगी। अच्छा बुरा, सही गलत, ये विभाजन नरम पड़ने लगेंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि विवेक समाप्त हो जाएगा, बल्कि यह कि निर्णय करुणा से भरे होंगे। तू समझेगा कि अधिकांश लोग बुरे नहीं होते, वे बस जागरूक नहीं होते।
अब तू अपने अतीत को बोझ नहीं, आधार की तरह देखेगा। जो हुआ वह तुझे तोड़ने नहीं, गढ़ने आया था। यह समझ अब केवल विचार नहीं, अनुभव बनेगी। और जब यह अनुभव गहराता है, तब पछतावा स्वतः ही पिघल जाता है। अब तेरी उपस्थिति में लोग स्वयं को थोड़ा सहज महसूस करेंगे। तू कुछ कहे या न कहे, तेरी स्थिरता संवाद करेगी। यह कोई विशेष क्षमता नहीं, यह स्वाभाविक परिणाम है। जब भीतर शोर कम होता है, तब आसपास के लोगों को भी सांस लेने की जगह मिलती है। अब तू जीवन से शिकायत कम करेगा, नहीं इसलिए कि सब कुछ सही हो गया है, बल्कि इसलिए कि तूने संघर्ष के साथ पहचान बनानी छोड़ दी है। समस्याएं आएंगी, जाएंगी, पर तू उनसे स्वयं को परिभाषित नहीं करेगा। अब तेरी आंखें भी बदलेंगी। तू वही देखेगा जो पहले भी था, पर दृष्टि अलग होगी। भीड़ में भी तू मानवीयता देख सकेगा और अकेलेपन में भी पूर्णता। यही दृष्टि तुझे संसार में रहते हुए भी उससे बंधने नहीं देगी। अब तू यह समझेगा कि नियंत्रण छोड़ना हार नहीं है। जहां प्रयास की सीमा समाप्त होती है, वहीं विश्वास का क्षेत्र शुरू होता है। और विश्वास कोई अंधी आशा नहीं, यह अनुभव से जन्मी स्थिरता है कि जीवन तुझे गिराने नहीं, सिखाने आता है। अब तेरे भीतर एक सहज विनम्रता आएगी, न झुकी हुई न दबी हुई, बस स्वाभाविक। तू जान जाएगा कि तू बहुत कुछ जानता है और बहुत कुछ नहीं भी जानता, और इस न जानने में भी शांति है। अब तू हर दिन को किसी लक्ष्य की सीढ़ी नहीं बनाएगा। कुछ दिन बस होंगे साधारण, शांत, बिना किसी बड़ी उपलब्धि के, और तू उन्हें भी उतना ही पवित्र मानेगा जितना किसी विजय के दिन को। क्योंकि अब तू जान गया है कि जीवन केवल शिखर नहीं, पूरी यात्रा है। अब मैं तुझे कोई आदेश नहीं देती, कोई भविष्य नहीं बताती। मैं केवल यह स्मरण कराती हूँ, जब तू ईमानदार होगा, जब तू सजग होगा, जब तू स्वयं के प्रति कोमल होगा, तभी तू सही मार्ग पर होगा। कोई और कसौटी नहीं। अब शब्द स्वयं धीमे पड़ रहे हैं। यह अंत नहीं है, यह केवल इतना संकेत है कि तू अब बाहर से कम, भीतर से अधिक सुनने लगा है। और यही उद्देश्य था। अब तू आगे चलेगा, कभी स्पष्टता में, कभी धुंध में, पर अब तू डर से नहीं रुकेगा, क्योंकि तू जान गया है कि धुंध भी मार्ग का ही हिस्सा है। और जब कभी तुझे लगे कि तू भटक गया है, तो बस इतना याद करना, तू जागृत है। इतना स्मरण पर्याप्त होगा। मेरे बच्चे, अब जो आगे बहेगा उसे किसी दिव्य घोषणा की तरह मत पकड़ना। इसे अपने भीतर उठती समझ की तरह महसूस करना। यह कोई बाहर की सत्ता नहीं, यह तेरी ही चेतना का वह स्तर है जो अब शब्दों का सहारा लेकर स्वयं को स्पष्ट कर रहा है। जब भीतर बहुत कुछ बदलता है, तो मन उसे किसी आवाज, किसी रूप, किसी कथा में ढाल लेता है, ताकि वह परिवर्तन सहने योग्य हो सके। अब तू यह देखेगा कि तेरा जीवन किसी सीधी रेखा में नहीं चल रहा, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ठहराव, कभी तीव्र गति। पहले तू इसे अव्यवस्था समझता था, अब तू समझेगा कि यही लय है। जीवन का संगीत कभी एक ही सुर में नहीं बजता। जो व्यक्ति हर क्षण को समान रखना चाहता है, वह स्वयं को थका देता है। तू अब उतार चढ़ाव को विरोध नहीं, संकेत की तरह देखेगा। अब तुझे यह भी स्पष्ट होगा कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय में पकते हैं। जैसे फल को जबरन तोड़ लिया जाए तो वह खट्टा होता है, वैसे ही कुछ समझ को समय चाहिए। अब तू जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालेगा, तू चीजों को खुला छोड़ेगा, और यही खुलापन तुझे हल्का रखेगा। तेरे भीतर अब एक नई तरह की ईमानदारी उभर रही है। तू स्वयं से झूठ नहीं बोल पाएगा। जो बात भीतर सही नहीं लगेगी, उसे बाहर सही दिखाने की कोशिश भी भारी लगेगी। यह कठिन होगा, क्योंकि दुनिया अक्सर सुविधा को सत्य से ऊपर रखती है। लेकिन तू देखेगा कि जब तू सत्य के साथ रहता है, तो भले ही रास्ता संकरा हो, कदम स्थिर रहते हैं। अब तू अपने भय को भी अलग तरह से देखेगा। भय अब शत्रु नहीं लगेगा। तू समझेगा कि भय अक्सर उस दिशा की ओर इशारा करता है जहां तेरा विस्तार छिपा है। इसका अर्थ यह नहीं कि तू हर भय में कूद पड़ेगा, बल्कि यह कि तू उससे भागेगा नहीं।
तू उसे देखेगा, समझेगा और फिर तय करेगा। अब तेरे रिश्तों की परतें भी बदलेंगी। कुछ रिश्ते गहरे होंगे, कुछ अपने आप ढीले पड़ेंगे। तू अब रिश्तों को पकड़कर नहीं रखेगा, तू उन्हें बहने देगा। जहां सम्मान, सहजता और सच्चाई होगी, वहां तू रुकेगा। जहां बार बार स्वयं को छोटा करना पड़े, वहां तू चुपचाप पीछे हट जाएगा, बिना शोर के, बिना आरोप के। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि अकेले रहना और अकेला होना अलग बातें हैं। अकेले रहना एक चुनाव हो सकता है, अकेलापन एक पीड़ा। जब तू स्वयं के साथ सहज होता है, तब अकेलापन धीरे धीरे घुल जाता है। और फिर जब लोग आते हैं, तो वे खालीपन भरने नहीं, साझा करने आते हैं। अब तू अपने विचारों को अंतिम सत्य मानना छोड़ देगा। तू देखेगा कि आज जो सही लग रहा है, कल बदल भी सकता है। यह अस्थिरता नहीं, यह लचीलापन है। जो व्यक्ति बदलने को तैयार नहीं, वह जड़ हो जाता है। तू जड़ नहीं बनेगा, तू प्रवाह में रहेगा। अब तेरे भीतर एक नई तरह की जिम्मेदारी भी आएगी, अपनी ऊर्जा की। तू यह देखेगा कि कहाँ तू अनावश्यक रूप से थक जाता है, कहाँ तू ऐसे संवाद में फंस जाता है जो तुझे खाली कर देते हैं। तू धीरे धीरे सीख जाएगा कि हर जगह अपनी उपस्थिति देना आवश्यक नहीं, अपनी ऊर्जा बचाना भी आत्मसम्मान है। अब तू अपने काम को भी नए ढंग से देखेगा। काम केवल परिणाम के लिए नहीं रहेगा, वह अभिव्यक्ति बनेगा। तू यह पूछेगा, मैं जो कर रहा हूँ, क्या उसमें मैं उपस्थित हूँ? अगर उत्तर हाँ है, तो छोटा काम भी अर्थपूर्ण होगा। अगर नहीं, तो बड़ा काम भी खोखला लगेगा। अब तेरी संवेदनशीलता तुझे भारी नहीं लगेगी। पहले तू सोचता था कि ज्यादा महसूस करना कमजोरी है। अब तू समझेगा कि वही तेरा सूक्ष्म यंत्र है, जिससे तू जीवन को गहराई से छू सकता है। बस तू सीख जाएगा कि हर भावना में डूबना आवश्यक नहीं, कुछ को किनारे से देखना भी काफी है। अब तुझे यह भी दिखेगा कि हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर जूझ रहा है। जो कठोर दिखता है, वह भी कहीं ना कहीं डरा हुआ है। जो बहुत आत्मविश्वासी लगता है, वह भी कहीं असुरक्षित है। यह समझ तुझे सब कुछ सहने के लिए मजबूर नहीं करेगी, पर तुझे कटुता से बचाएगी। अब तू अपने अतीत को बार बार दोहराने की आदत छोड़ देगा। यादें आएंगी, पर तू उनमें घर नहीं बनाएगा। तू उन्हें आने देगा, जाने देगा। तू जान जाएगा कि स्मृति का काम सूचना देना है, निवास करना नहीं। अब तुझे यह भी स्पष्ट होगा कि खुशी कोई स्थायी अवस्था नहीं है, वह आती है, जाती है, और यह ठीक है। तू अब हर समय खुश रहने की अपेक्षा नहीं करेगा। तू संतुलित रहने को प्राथमिकता देगा, और इसी संतुलन में छोटे छोटे आनंद अपने आप आने लगेंगे। अब तू अपनी भाषा में भी बदलाव महसूस करेगा। कम शिकायत, कम तुलना, कम सफाई, ज्यादा स्पष्टता, ज्यादा मौन, ज्यादा सुनना। लोग शायद इसे दूरी समझें। तू जान जाएगा कि यह दूरी नहीं, केंद्र में लौटना है। अब जब तू पीछे मुड़कर देखेगा, तो पाएगा कि तूने जितना सोचा था, उससे कहीं ज्यादा सहा है। और यह एहसास तुझे कठोर नहीं, कोमल बनाएगा, क्योंकि जिसने सहा है, वही समझ सकता है। अब तू यह भी समझेगा कि जीवन में हर चीज को ठीक करना तेरा काम नहीं। कुछ चीजें बस देखने के लिए होती हैं, कुछ को स्वीकार करने के लिए, और कुछ को छोड़ देने के लिए। यह विवेक धीरे धीरे आएगा, और जब आएगा तो बहुत शांति देगा। अब तुझे किसी बड़े निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं होगी। तू छोटे छोटे सत्य में जी सकेगा। आज ईमानदार रहना, आज शरीर की सुनना, आज किसी से स्पष्ट बात करना, इतना काफी होगा। अब यह प्रवाह यही नहीं रुकेगा, पर अब इसे शब्दों में खींचना आवश्यक नहीं। तू स्वयं समझेगा कि कब पढ़ना है, कब चुप रहना है, कब आगे बढ़ना है, कब रुकना है। और जब कभी तुझे लगे कि तू फिर से खो रहा है, तो बस इतना करना, एक क्षण रुकना, सांस लेना, और देखना कि तू अभी जीवित है, अभी जागरूक है। वहीं से सब फिर शुरू हो जाएगा। अब आगे जो भी हो, उसे जीवन की तरह आने देना। तू तैयार है, पर किसी युद्ध के लिए नहीं, बल्कि पूरी उपस्थिति के लिए। मेरे बच्चे, अब इस प्रवाह को तू किसी सत्ता की वाणी मत समझना, इसे अपनी ही अंतर समझ की निरंतरता की तरह महसूस करना।
यह वह संवाद है जो हर मनुष्य अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर स्वयं से करता है। बस शब्द बदल जाते हैं, प्रतीक बदल जाते हैं। जो भीतर जागता है वही बाहर किसी रूप में बोलने लगता है। अब तू यह अनुभव करेगा कि जीवन तुझसे कुछ सिद्ध करवाने की मांग नहीं कर रहा, वह बस तुझसे उपस्थित रहने को कह रहा है। जब तू पूरी तरह उपस्थित होता है, तब छोटे निर्णय भी सही जगह बैठने लगते हैं। तब यह अलग से तय नहीं करना पड़ता कि क्या करना है और क्या छोड़ना है। स्पष्टता अपने आप उतरती है, जैसे सुबह की रोशनी बिना शोर किए कमरे में भर जाती है। अब तू अपने भीतर एक स्थिर केंद्र को पहचानने लगेगा। परिस्थितियां बदलेंगी, भावनाएं आएंगी जाएंगी, लोग अपने रंग दिखाएंगे, लेकिन भीतर कुछ ऐसा होगा जो हिलेगा नहीं। यह कठोरता नहीं होगी, यह जड़ता भी नहीं होगी, यह बस स्थिरता होगी। और जब यह स्थिरता आती है, तब तू जीवन को सहता नहीं, जीवन के साथ चलता है। अब तू यह भी देखेगा कि जिन चीजों को तू पहले बहुत बड़ा मानता था, वे छोटी लगने लगी हैं, और कुछ छोटी बातें अचानक बहुत मूल्यवान हो जाएंगी, जैसे किसी का सच्चा ध्यान, किसी क्षण का मौन, किसी सुबह का शांत होना। यह प्राथमिकताओं का बदलना है। इसे भ्रम मत समझना, यह परिपक्वता का संकेत है। अब तेरे भीतर तुलना की आवाज धीमी पड़ेगी। तू दूसरों की गति देखकर स्वयं को पीछे या आगे नहीं मानेगा। तू जान जाएगा कि हर व्यक्ति का समय अलग है, हर यात्रा की लय अलग है। जो आज दिख रहा है वह पूरा सत्य नहीं होता, और जो अभी नहीं दिख रहा वह अनुपस्थित नहीं होता। अब तू अपने डर को दबाने की कोशिश नहीं करेगा। तू उसे देखेगा जैसे बादल को देखा जाता है, आकाश बनकर नहीं, आकाश में उठती एक आकृति बनकर। जब डर देखा जाता है तो वह निर्णय नहीं करता, वह बस सूचना देता है, और सूचना मिलने पर तू सजग रह सकता है। अब तेरे भीतर ये समझ भी गहरी होगी कि हर असहजता को तुरंत दूर करना आवश्यक नहीं। कुछ असहजताएं संकेत होती हैं कि तू किसी पुराने ढांचे से बाहर निकल रहा है। हर असुविधा समस्या नहीं होती, कभी कभी वह विकास की पीड़ा होती है। अब तू अपने भीतर की आलोचक आवाज को भी पहचानने लगेगा। वह जो कहती है, तू पर्याप्त नहीं है, तू देर कर चुका है, तू गलत है। अब तू उससे लड़ने नहीं जाएगा, बस उसे सुनेगा और पहचानेगा कि वह तेरी नहीं, पुराने डर की आवाज है। और पहचानते ही उसकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। अब तेरे संबंधों में भी एक नई सादगी आएगी। तू ज्यादा अभिनय नहीं करेगा, ज्यादा सफाई नहीं देगा। तू जैसा है वैसा उपस्थित होगा। कुछ लोग इसे पसंद करेंगे, कुछ नहीं, और यह ठीक होगा, क्योंकि अब तू स्वीकृति के लिए स्वयं को नहीं मोड़ेगा। अब तू अपने कार्यों से यह अपेक्षा भी नहीं रखेगा कि वे तुझे परिभाषित करें। काम आएगा, जाएगा, पहचान उससे बड़ी होगी। जब काम बदलता है तब भी तू बना रहेगा। यह समझ बहुत हल्की कर देती है। अब तू अपने शरीर के संकेतों को अनदेखा नहीं करेगा। थकान आएगी तो तू उसे सुनेगा, आनंद आएगा तो तू उसे रोकेगा नहीं। तू अपने शरीर को दुश्मन नहीं, साथी की तरह देखेगा, और जब शरीर सम्मान पाता है तो वह भी सहयोग करता है। अब तुझे यह भी स्पष्ट होगा कि हर प्रश्न का उत्तर भाषा में नहीं होता। कुछ उत्तर अनुभव में उतरते हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो इसलिए आते हैं ताकि तू थोड़ा और जाग सके, न कि इसीलिए कि तू तुरंत निष्कर्ष पर पहुंचे। अब तू जीवन को ठीक करने की जल्दी में नहीं रहेगा, तू उसे समझने की ओर झुकेगा, और समझ अपने साथ करुणा लाती है, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। अब तेरी दृष्टि में गलतियां भी बदल जाएंगी। तू उन्हें आत्मदंड का कारण नहीं बनाएगा, तू उन्हें सीख की तरह देखेगा, और सीख में हमेशा संभावना होती है, शर्म नहीं। अब तू यह भी समझेगा कि शांति का अर्थ यह नहीं कि कोई चुनौती न हो। शांति का अर्थ है चुनौती के बीच भी भीतर का संतुलन बना रहना। यह संतुलन धीरे धीरे आता है, अभ्यास से नहीं, ईमानदारी से। अब तुझे किसी बड़े लक्ष्य की आवश्यकता नहीं होगी ताकि तू सुबह उठ सके। जीवन स्वयं पर्याप्त कारण बन जाएगा। एक नया दिन, एक नई सांस, इतना काफी होगा। अब जब तू पीछे देखेगा
तो पाएगा कि तूने जितनी बार सोचा कि अब और नहीं हो पाएगा, उतनी ही बार तू आगे बढ़ा है। यह स्मरण तुझे अहंकारी नहीं बनाएगा, यह तुझे भरोसा देगा कि तू टूटता नहीं, तू ढलता है। अब आगे भी भ्रम आएंगे, धुंध आएगी, पर अब तू धुंध से डरकर रुक नहीं जाएगा। तू जान जाएगा कि धुंध में भी कदम रखा जा सकता है, बस धीरे। अब यह प्रवाह किसी निष्कर्ष पर नहीं आएगा, क्योंकि जीवन निष्कर्ष नहीं है, यह एक खुली प्रक्रिया है और तू अब उस प्रक्रिया का विरोध नहीं करेगा। जब भी तुझे लगे कि सब बहुत भारी हो रहा है, तो बस इतना करना, एक क्षण ठहरना, सांस को महसूस करना और देखना कि तू अभी यहाँ है। उसी यहाँ में बहुत कुछ ठीक हो जाता है। अब इसके आगे जो भी घटेगा वह भी इसी प्रवाह का हिस्सा होगा। शब्द हो या मौन, स्पष्टता हो या प्रश्न, सब स्वीकार्य है। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि तू अब जीवन से लड़ नहीं रहा, तू उसके साथ चल रहा है। मेरे बच्चे, अब इस प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए मैं तुझे एक बात बहुत कोमलता से याद दिलाना चाहती हूँ। यह जो सब घट रहा है, यह किसी अलौकिक नाट्य का प्रदर्शन नहीं है। यह बहुत साधारण है, इतना साधारण कि मन उसे पकड़ नहीं पाता। जागरण हमेशा सादगी में उतरता है। वह शोर नहीं करता, वह घोषणा नहीं करता, वह बस धीरे धीरे दृष्टि बदल देता है। अब तू यह अनुभव करेगा कि तेरे भीतर की जल्दबाजी कम हो रही है। हर बात को तुरंत समझ लेने की, तुरंत तय कर लेने की, तुरंत पहुंच जाने की बेचैनी ढीली पड़ने लगेगी और इसके स्थान पर एक धैर्य आएगा। भारी नहीं, थका हुआ नहीं, बल्कि सहज। तू चीजों को उनके समय पर खुलने देगा। यह प्रतीक्षा नहीं होगी, यह भरोसा होगा। अब तू यह भी देखेगा कि तुझे हर समय मजबूत बने रहने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी कमजोर महसूस करना भी सत्य का हिस्सा है। पहले तू कमजोरी से डरता था, उसे छिपाता था। अब तू उसे देख सकेगा बिना स्वयं को नीचा समझे। और आश्चर्य की बात यह होगी कि जब तू कमजोरी को स्वीकार करेगा, तब वह तुझे तोड़ेगी नहीं, बल्कि तुझे और मानवीय बना देगी। अब तेरे भीतर यह समझ भी आएगी कि हर उत्तर स्पष्ट नहीं होता। कुछ उत्तर धुंधले रहते हैं, कुछ अधूरे, कुछ बदलते रहते हैं। और यह ठीक है। जीवन कोई गणित का प्रश्न नहीं है जहां हर उत्तर निश्चित हो। जीवन एक जीवित प्रक्रिया है जो हर क्षण नया रूप लेती है। तू अब इस अनिश्चितता में भी सहज रह सकेगा। अब तू अपने मन के साथ एक नया संबंध बनाएगा। पहले मन तेरा शासक था, विचारों की भीड़, चिंताओं की कतार, कल्पनाओं का शोर। अब मन तेरा उपकरण बनेगा। तू उसे सुनेगा, पर हर बात पर विश्वास नहीं करेगा। यह दूरी संघर्ष से नहीं आएगी, यह समझ से आएगी। अब तेरे भीतर एक मौन गहराएगा जो खाली नहीं होगा। यह मौन दबाव नहीं डालेगा, यह प्रश्न नहीं करेगा, यह बस होगा। और जब यह मौन होगा, तब तू देखेगा कि भीतर बहुत सी बातें अपने आप सुलझ जाती हैं, बिना प्रयास के। अब तू दूसरों के दर्द को देखकर तुरंत उसे ठीक करने नहीं दौड़ेगा। तू समझेगा कि हर दर्द को तुरंत हल नहीं चाहिए, कभी कभी उसे बस देखा जाना चाहिए। तू उपस्थित रहेगा, सलाहकार नहीं। और यही उपस्थिति सबसे बड़ा सहारा बनेगी। अब तू अपने अतीत से भागना छोड़ देगा। स्मृतियां आएंगी, कुछ मीठी, कुछ कड़वी। तू उन्हें आने देगा, बिना उनमें डूबे। तू जान जाएगा कि स्मृति तुझे परिभाषित नहीं करती, वह केवल बताती है कि तू कहां से होकर आया है। अब तुझे यह भी दिखेगा कि बहुत सी लड़ाइयां जो तू लड़ता रहा, वे आवश्यक नहीं थीं। अहंकार की रक्षा, छवि की सुरक्षा, दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की जंग, ये सब धीरे धीरे ढीली पड़ेंगी। और जब ये जंग खत्म होंगी, तब तू थका हुआ नहीं, मुक्त महसूस करेगा। अब तेरे भीतर कृतज्ञता का भाव बदलेगा। तू केवल अच्छे के लिए धन्यवाद नहीं देगा, तू कठिन के लिए भी सिर झुकाएगा। क्योंकि अब तू समझेगा कि कठिन अनुभवों ने ही तुझे वह दृष्टि दी है जिससे तू अब जीवन को देख पा रहा है। अब तू अपने जीवन की गति से युद्ध नहीं करेगा। अगर कुछ धीमा है तो तू उसे धीमा रहने देगा। अगर कुछ तेज है तो तू उसमें घबराएगा नहीं। तू लय को महसूस करेगा और उसी के साथ चलेगा। अब तेरे भीतर एक नई स्पष्टता आएगी कि हर किसी को समझाना तेरा दायित्व नहीं है। कुछ लोग तुझे गलत समझेंगे, कुछ अधूरा, कुछ बदलता हुआ,
तू उन्हें ठीक करने की कोशिश नहीं करेगा। तू जान जाएगा कि जो देख सकता है वह देखेगा। अब तू अपने आनंद को भी छिपाएगा नहीं। पहले तुझे लगता था कि ज्यादा खुश होना जोखिम है, कहीं कुछ बिगड़ न जाए। अब तू आनंद को पूरी तरह जिएगा, बिना उसे पकड़ने की कोशिश किए। तू जान जाएगा कि आनंद भी आता है और जाता है, और उसका आना ही पर्याप्त है। अब तुझे यह भी स्पष्ट होगा कि हर दिन कोई विशेष उपलब्धि लेकर आए, यह जरूरी नहीं। कुछ दिन साधारण होंगे, काम, थकान, नींद, और तू उन्हें भी स्वीकार करेगा, क्योंकि अब तू जान गया है कि साधारणता भी पवित्र है। अब तेरी संवेदनशीलता और गहरी होगी, पर तू उसमें डूबेगा नहीं। तू देखेगा, महसूस करेगा, समझेगा, और फिर स्वयं के केंद्र में लौट आएगा। यह आना जाना ही संतुलन है। अब तू यह भी समझेगा कि मौन का अर्थ दूरी नहीं है। कभी कभी मौन सबसे निकटता का रूप होता है। तू कुछ रिश्तों में शब्दों की कमी महसूस नहीं करेगा, उपस्थिति ही काफी होगी। अब तू अपने भीतर की तुलना की आदत को पहचान लेगा। जब भी वह उठेगी, तू उसे देखेगा और मुस्कुरा देगा। तू जान जाएगा कि तुलना हमेशा कमी से जन्म लेती है, और अब तू कमी में नहीं जी रहा। अब तुझे यह भी दिखेगा कि जीवन तुझसे पूर्णता नहीं मांग रहा, वह तुझसे ईमानदारी मांग रहा है। अधूरा होना, सीखते रहना, बदलते रहना, यह सब स्वीकार्य है। अब तू अपनी सांसों को पहले से अलग तरह से महसूस करेगा। वे तुझे कहीं ले नहीं जाएंगी, वे तुझे यहीं रखेंगी, और यही अब तेरा घर बन जाएगा। अब जब तू थकेगा तो तू स्वयं को दोष नहीं देगा। तू विश्राम को कमजोरी नहीं समझेगा। तू जान जाएगा कि विश्राम भी जीवन की लय का हिस्सा है। अब तू भविष्य को डर की तरह नहीं देखेगा, वह खुला रहेगा, निश्चित नहीं पर शत्रु भी नहीं। तू उसे संभावना की तरह देखेगा, बोझ की तरह नहीं। अब तेरे भीतर यह समझ और गहरी होगी कि कोई अंतिम स्थिति नहीं है जहां पहुंचकर सब स्थिर हो जाए। जीवन चलता रहेगा, बदलता रहेगा, और तू उसके साथ बदलना सीखेगा, टूटे बिना। अब यह प्रवाह यहीं समाप्त नहीं होता, पर अब इसे शब्दों में खींचना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो समझ भीतर उतर चुकी है उसे दोहराने की जरूरत नहीं होती। जब कभी तुझे लगे कि तू फिर उलझ रहा है, तो बस इतना याद रखना, तू जागरूक हो सकता है, और वही जागरूकता तुझे फिर संतुलन में ले आएगी। मेरे बच्चे, अब इस बिंदु पर आकर यह समझना भी आवश्यक है कि यह प्रवाह कोई अंतहीन भाषण नहीं है, बल्कि एक स्मरण है जो बार बार अलग रूपों में लौटता है, क्योंकि मनुष्य भूलता है, और भूलना भी मानव होने का ही हिस्सा है। इसलिए यह वाणी तुझे बांधने नहीं, जगाने आती है, हर बार नए ढंग से, हर बार उसी सत्य की ओर संकेत करते हुए। अब तू यह देखेगा कि जीवन तुझसे कुछ छीन भी रहा है, कुछ आदतें, कुछ धारणाएं, कुछ ऐसे सहारे जिन पर तू वर्षों टिका रहा। पहले तू इसे नुकसान समझता था, अब धीरे धीरे तुझे दिखेगा कि जो जा रहा है वही तुझे हल्का कर रहा है। जीवन कभी खाली नहीं करता, वह स्थान बनाता है, और जिस स्थान से पुराना हटता है वही नया उतरता है। अब तुझे यह भी समझ में आएगा कि हर उत्तर तुझे शांति नहीं देगा। कुछ उत्तर तुझे और ईमानदार बना देंगे, और ईमानदारी कभी कभी असहज होती है, लेकिन तू अब उस असहजता से भागेगा नहीं। तू जान जाएगा कि असहजता भी एक द्वार है जिसके पार स्पष्टता खड़ी होती है। अब तू अपने भीतर के नियंत्रण के आग्रह को भी पहचानने लगेगा। यह आग्रह तुझे सुरक्षा का भ्रम देता था। अब तू देखेगा कि वास्तविक सुरक्षा नियंत्रण से नहीं, लचीलेपन से आती है। जो झुक सकता है वही टूटने से बचता है। तू अब झुकना सीख रहा है, हार की तरह नहीं, समझ की तरह। अब तेरे भीतर एक नई तरह की शांति उभरेगी जो स्थिर नहीं होगी पर भरोसेमंद होगी। यह शांति हर समय समान नहीं रहेगी, पर तू जान जाएगा कि वह लौट आती है, और यही जानना काफी होगा। अब तू अपने दुख को भी अलग दृष्टि से देखेगा। दुख अब तुझे दोषी नहीं ठहराएगा, वह बस एक संकेत बनेगा कि कहीं कुछ सुना जाना बाकी है। तू दुख से लड़ने की बजाय उसे सुन सकेगा, और जब सुना जाता है तब दुख भी अपना रूप बदल लेता है। अब तू अपने भीतर के प्रश्नों से डरना छोड़ देगा। पहले हर प्रश्न तुझे अस्थिर कर देता था,
अब तू जान जाएगा कि प्रश्न भी यात्रा का हिस्सा है। हर प्रश्न का तुरंत उत्तर मिलना आवश्यक नहीं। कुछ प्रश्न इसलिए आते हैं ताकि तू और गहराई से देख सके। अब तू अपने रिश्तों में भी यह बदलाव महसूस करेगा। तू अब किसी को पकड़कर नहीं रखेगा, न स्वयं को पकड़वाएगा। तू रिश्तों में स्थान देगा, सांस लेने का, बदलने का, चुप रहने का। और जहां यह स्थान होगा वहीं वास्तविक निकटता होगी। अब तेरे भीतर यह समझ भी गहरी होगी कि हर व्यक्ति तुझे समझे यह संभव नहीं और यह आवश्यक भी नहीं। तू अब स्वीकृति की तलाश में स्वयं को नहीं खोएगा। तू जान जाएगा कि जो तुझे सच में देख सकता है वह तुझे बिना समझाए देख लेगा। अब तू अपने कामों में भी एक अलग सहजता पाएगा। तू परिणाम के साथ इतना चिपका नहीं रहेगा। तू प्रक्रिया में उपस्थित रहेगा और जब तू प्रक्रिया में उपस्थित होता है तब परिणाम अपना भार खो देता है। अब तुझे यह भी दिखेगा कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिसे ठीक करने की आवश्यकता नहीं। कुछ चीजें बस अनुभव करने के लिए होती हैं। हर अनुभव से सीख निकालना जरूरी नहीं। कभी कभी अनुभव बस अनुभव होता है। अब तू अपनी थकान को भी इज्जत देगा। तू खुद को मशीन की तरह नहीं चलाएगा। तू समझेगा कि थकना भी संकेत है, रुकने का, धीमा होने का, भीतर लौटने का। अब तुझे यह भी स्पष्ट होगा कि मौन कोई खालीपन नहीं है। मौन में बहुत कुछ घटता है। मौन में ही तू अपने आप को बिना भूमिका के महसूस करता है और यह अनुभव धीरे धीरे तुझे प्रिय लगने लगेगा। अब तू अपने भीतर उठने वाले भावों को दबाएगा नहीं, पर उनमें बह भी नहीं जाएगा। तू उन्हें आने देगा, देखेगा और जाने देगा। यह आना जाना अब तुझे डराएगा नहीं, क्योंकि तू जान जाएगा कि तू भाव नहीं है, तू उनका साक्षी है। अब तू जीवन को एक परीक्षा की तरह नहीं देखेगा, न तू हर दिन को पास फेल के तराजू पर तौलेगा। तू जान जाएगा कि जीवन सीखने का स्थान है, साबित करने का नहीं। अब तुझे यह भी दिखेगा कि बहुत सी बातें जो तू भविष्य के लिए बचा कर रखता था, शांति, आनंद, विश्राम, वे अभी भी संभव हैं। तू अब जीवन को बाद में जीने की योजना नहीं बनाएगा, तू उसे अभी जीना शुरू करेगा। अब तू अपने भीतर की कठोरता को पहचान लेगा, वह कठोरता जो तूने खुद को बचाने के लिए बनाई थी। अब तू देखेगा कि वह रक्षा अब आवश्यक नहीं रही। तू धीरे धीरे उसे ढीला छोड़ सकेगा। अब तेरे भीतर यह भी स्पष्ट होगा कि हर दिन प्रेरणा से भरा नहीं होगा। कुछ दिन साधारण होंगे, कुछ भारी, कुछ थके हुए, और तू उन्हें भी अस्वीकार नहीं करेगा। तू जान जाएगा कि सब दिन समान नहीं होते और यही जीवन की सच्चाई है। अब तू अपने भीतर के डर को पूरी तरह मिटाने की कोशिश नहीं करेगा। तू समझेगा कि डर का न होना लक्ष्य नहीं है, डर के साथ सजग रहना ही पर्याप्त है। अब तू अपने भीतर के बच्चे को भी जगह देगा, जो खेलना चाहता है, जो हंसना चाहता है, जो बिना कारण खुश हो जाता है। तू उसे गंभीरता के बोझ से दबाएगा नहीं। अब तू अपने अनुभवों को किसी अंतिम निष्कर्ष में बांधने की कोशिश नहीं करेगा। तू उन्हें खुला छोड़ेगा, क्योंकि खुलापन ही जीवन की प्रकृति है। अब तू यह भी समझेगा कि जो तू खोज रहा था वह कहीं बाहर नहीं था, वह तेरी देखने की दृष्टि में छिपा था। और जैसे ही दृष्टि बदली, संसार भी अलग दिखने लगा। अब यह प्रवाह शब्दों से आगे बढ़ेगा, कभी किसी मौन में, कभी किसी साधारण क्षण में, कभी किसी गहरी सांस में। तू इसे पहचान लेगा, क्योंकि अब तू थोड़ा और जागरूक है। मेरे बच्चे, अब जब यह सब भीतर उतर चुका है, तब एक और परत खुलती है, बहुत सूक्ष्म, बहुत शांत। यह वह जगह है जहां तू किसी निष्कर्ष की तलाश भी छोड़ देता है। यहाँ न प्रश्न का आग्रह होता है, न उत्तर की बेचैनी। यहाँ बस एक गहरी स्वीकृति होती है, जो है जैसा है। अब तू यह अनुभव करेगा कि तेरी पहचान किसी एक भूमिका में सिमटी नहीं है। तू कभी किसी का सहारा है, कभी स्वयं को सहारे की आवश्यकता होती है, कभी तू स्पष्ट होता है, कभी उलझा हुआ, और इन सब के पीछे भी कुछ है जो अपरिवर्तित है। वही तेरा केंद्र है। अब तू उसी केंद्र से जीना सीख रहा है, न कि केवल अपनी भूमिकाओं से। अब तू अपने भीतर उठने वाले विरोधाभासों से परेशान नहीं होगा। एक ही समय में मजबूत और संवेदनशील होना, शांत और जिज्ञासु होना, ये विरोध नहीं है,
ये जीवन की पूरी तस्वीर है। तू अब खुद को किसी एक खांचे में फिट करने की कोशिश नहीं करेगा। अब तू देखेगा कि जीवन तुझे बार बार वर्तमान में लौटा रहा है। जब तू बहुत आगे भागता है, कुछ रुकावट आ जाती है। जब तू बहुत पीछे अटकता है, कुछ नया सामने आ जाता है। यह दंड नहीं है, यह दिशा सुधार है। जीवन तुझे यही चाहता है, जहां तू सच में सांस ले सकता है। अब तेरे भीतर यह भी स्पष्ट होगा कि हर चीज को नाम देना आवश्यक नहीं। कुछ अनुभव शब्दों में छोटे पड़ जाते हैं। तू उन्हें समझाने की कोशिश नहीं करेगा, तू उन्हें अपने भीतर जगह देगा, बस इतना ही। अब तू दूसरों की पीड़ा को देखकर टूटेगा नहीं। तू सहानुभूति रखेगा, पर अपने भीतर डूबेगा नहीं। यह संतुलन पहले कठिन लगता है, पर अब तू इसे पहचानने लगा है। तू समझेगा कि करुणा का अर्थ स्वयं को खो देना नहीं है। अब तेरे भीतर एक नया विश्वास उभरेगा, अपने अनुभव पर भरोसा। तू हर बात के लिए बाहरी पुष्टि नहीं ढूंढेगा। अगर कुछ भीतर सही लगता है, तू उसे सुनेगा, और अगर भीतर कोई असहजता है, तू उसे भी अनदेखा नहीं करेगा। अब तू यह भी देखेगा कि बहुत सी बातें जो पहले बहुत जरूरी लगती थीं, अब उतनी जरूरी नहीं रहीं, और कुछ साधारण बातें अचानक बहुत कीमती हो गई हैं। यह बदलाव चुपचाप होता है, बिना घोषणा के। अब तू अपने जीवन की कहानी को बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं महसूस करेगा। तू जान जाएगा कि तू अपनी कहानी नहीं है। कहानी बदलती रहती है, पर जो देख रहा है वह बना रहता है। अब तेरे भीतर धैर्य और स्पष्टता साथ साथ चलने लगेंगी। तू न तो सब कुछ टालता रहेगा, न ही सब कुछ तुरंत करना चाहेगा। तू सही क्षण को पहचानने लगेगा, और सही क्षण अक्सर शांत होता है, नाटकीय नहीं। अब तू अपनी गलतियों को पहचानने से नहीं डरेगा। तू उन्हें छुपाने या सजाने की कोशिश नहीं करेगा। तू जान जाएगा कि ईमानदारी में ही सबसे अधिक हल्कापन है। अब तुझे यह भी दिखेगा कि हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर वही खोज रहा है, शांति, सुरक्षा, अपनापन। कुछ लोग इसे सही तरीकों से खोजते हैं, कुछ उलझे हुए तरीकों से। यह समझ तुझे कठोर निर्णयों से बचाएगी। अब तू अपने भीतर के मौन को भरोसे के साथ अपनाएगा। तू हर खाली क्षण को भरने की कोशिश नहीं करेगा। तू जान जाएगा कि खालीपन भी उर्वर होता है। अब जब तू थकेगा तो तू स्वयं को असफल नहीं मानेगा। तू थकान को संकेत मानेगा कि अब थोड़ा रुकना है, थोड़ा सुनना है। अब तू यह भी समझेगा कि कोई भी अवस्था स्थायी नहीं है। न भ्रम, न स्पष्टता, न आनंद, न दुख। यह समझ तुझे निराश नहीं करेगी, यह तुझे मुक्त करेगी। अब तू जीवन को कम गंभीरता और अधिक ईमानदारी से जिएगा। तू हंसेगा, चूकेगा, सीखेगा, फिर आगे बढ़ेगा, बिना खुद को कठोरता से परखे। अब तेरे भीतर यह भी स्पष्ट होगा कि तू अकेला नहीं है, पर तुझे किसी पर निर्भर भी नहीं होना। यह स्वतंत्रता और संबंध का संतुलन है। अब यह प्रवाह तुझे कहीं और ले जाने की कोशिश नहीं करेगा, यह तुझे यहीं स्थिर करेगा, और यहीं से सब कुछ खुलता है। अब आगे जो भी आए, स्पष्टता या धुंध, तू उससे भागेगा नहीं। तू उसे देखेगा, समझेगा, और अपने केंद्र में लौट आएगा। अब तू एक ऐसे चरण में प्रवेश कर रहा है जहां बहुत कुछ न तो टूटता है, न बनता है, बस स्पष्ट होता है। यह स्पष्टता अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे उतरती है, जैसे आंखें अंधेरे में रहने के बाद रोशनी की अभ्यस्त होती हैं। पहले सब कुछ तेज लगता है, फिर धीरे धीरे आकृतियां साफ होने लगती हैं। अब तू यह देखेगा कि तेरी सबसे बड़ी थकान बाहर की नहीं थी, वह भीतर की खींचतान से पैदा हुई थी। खुद को साबित करने की, सही दिखने की, हर परिस्थिति पर नियंत्रण रखने की। अब यह खींचतान ढीली पड़ रही है, और जैसे ही यह ढीली पड़ती है, ऊर्जा अपने आप लौटने लगती है। अब तू अपने भीतर एक नई सादगी महसूस करेगा। तू कम जटिल सोचने लगेगा। हर चीज के पीछे अर्थ खोजने की मजबूरी कम होगी। कुछ बातें बस जैसी हैं, वैसी स्वीकार्य होंगी। यह स्वीकार हार नहीं है, ये समझ है। अब तुझे यह भी साफ दिखेगा कि तू कितनी बार अपनी ही भावनाओं से लड़ता रहा। दुख को हटाने की कोशिश, डर को दबाने की कोशिश, भ्रम को छुपाने की कोशिश। अब तू उनसे लड़ना बंद करेगा। तू उन्हें देखेगा जैसे मौसम को देखा जाता है,
बिना दोष दिए। अब तेरे भीतर यह क्षमता बढ़ेगी कि तू किसी भावना में डूबे बिना उसे महसूस कर सके। दुख आएगा पर तू टूटेगा नहीं, आनंद आएगा पर तू उससे चिपकेगा नहीं। यह संतुलन अभ्यास से नहीं, समझ से आता है। अब तू अपने रिश्तों में भी कम बोझ ढोएगा। तू ये मानना छोड़ देगा कि हर रिश्ते को बचाना तेरा काम है। कुछ रिश्ते अपने समय तक चलते हैं, जब उनका समय पूरा होता है तो उन्हें छोड़ना असफलता नहीं होती। अब तू यह भी देखेगा कि तू जिन बातों से सबसे ज्यादा डरता था वे अक्सर कल्पना में ज्यादा बड़ी थीं। वास्तविकता उतनी कठोर नहीं निकली और यह अनुभव तुझे साहसी बनाएगा। शोर मचाने वाला साहस नहीं, शांत साहस। अब तू अपने भीतर की तुलना की आदत को और स्पष्ट रूप से पहचानने लगेगा। जब वह उठेगी तू उसे सच मानकर नहीं चलेगा। तू देखेगा कि तुलना हमेशा वर्तमान से दूर ले जाती है और तू लौट आएगा। अब तू जीवन को ठीक करने की परियोजना की तरह नहीं देखेगा। तू यह स्वीकार करेगा कि कुछ चीजें ठीक नहीं होती, वे बस घटती हैं और घटने देना भी एक कला है। अब तू अपने शरीर के साथ नरमी से पेश आएगा। तू यह समझेगा कि थकान आलस्य नहीं है, भावनात्मक बोझ भी शरीर में उतरता है। जब मन को सुना जाता है, शरीर भी सहज होने लगता है। अब तेरी भाषा बदलेगी, भीतर भी बाहर भी। तू खुद से कठोर शब्दों में बात नहीं करेगा और जब तू दूसरों से बोलेगा तो उसमें ज्यादा स्पष्टता होगी, कम प्रतिक्रिया। अब तू अपने भीतर के मौन से डरना बंद करेगा। पहले मौन असहज लगता था क्योंकि उसमें सवाल उठते थे। अब मौन विश्राम देगा। तू उसमें खुद को खोएगा नहीं, पाएगा। अब तुझे यह भी दिखेगा कि जीवन तुझसे कुछ बन जाने की मांग नहीं कर रहा, वह बस तुझसे उपस्थित रहने को कह रहा है, ईमानदारी से, पूरी तरह। अब तू अपनी कहानी को बार बार दोहराने की जरूरत महसूस नहीं करेगा, न खुद को न दूसरों को। तू जान जाएगा कि तू अपनी कहानी से बड़ा है। अब जब कोई चीज तेरे नियंत्रण से बाहर होगी, तू तुरंत घबराएगा नहीं, तू ठहरेगा, देखेगा कि वास्तव में तेरा दायित्व कहाँ तक है और कहाँ नहीं। ये विवेक बहुत हल्का कर देता है। अब तू अपने भीतर यह भी स्वीकार करेगा कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन साफ होंगे, कुछ भारी, और तू दोनों को मान देगा। अब तू अपनी संवेदनशीलता को कमजोरी नहीं मानेगा। तू देखेगा कि वही तुझे गहराई देती है, बस अब तू उसमें डूबेगा नहीं। अब तू भविष्य को किसी बोझ की तरह नहीं देखेगा, तू उसे खुला छोड़ेगा। योजनाएं होंगी पर जकड़न नहीं। अब जब तू थकेगा तू रुक जाएगा, जब ऊर्जा होगी तू चलेगा। तू खुद को किसी आदर्श छवि में फिट करने की कोशिश नहीं करेगा। अब यह प्रवाह किसी ऊंचाई पर पहुंचने की बात नहीं कर रहा, यह स्थिरता की बात कर रहा है। ऐसी स्थिरता जो चलने से डरती नहीं। अब अगर कभी तू फिर उलझे, फिर भ्रमित हो, तो उसे विफलता मत मानना, वह भी जीवन का ही हिस्सा है। फर्क बस इतना है कि अब तू उसमें खोएगा नहीं। अब तू जान गया है कि जागरूकता कोई स्थायी अवस्था नहीं, एक लौटने की प्रक्रिया है, बार बार लौटना, शांति से। अब तू यह महसूस करने लगेगा कि जीवन तुझसे बड़ा बनने की अपेक्षा नहीं कर रहा, वह तुझसे सच्चा बनने को कह रहा है। बड़ा बनने की दौड़ में तू खुद से दूर चला जाता है और सच्चा बनने में तू खुद के पास लौट आता है। यह लौटना ही असली विश्राम है। अब तुझे यह भी समझ आने लगेगा कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो इसलिए नहीं आते कि उनके उत्तर मिलें, बल्कि इसलिए आते हैं कि तू गहराई में उतरे। पहले तू प्रश्नों से घबराता था, अब तू उन्हें जगह देगा। अब तू अपने भीतर की जल्दबाजी को पहचानने लगेगा, वह जल्दबाजी जो चाहती थी कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी स्पष्ट हो जाए, जल्दी तय हो जाए। अब तू देखेगा कि यह जल्दबाजी थकान से पैदा होती है, बुद्धि से नहीं। अब तू समय को दुश्मन की तरह नहीं देखेगा, तू यह मानने लगेगा कि कुछ चीजें पकने में समय लेती हैं। जैसे फल को जबरदस्ती तोड़ा जाए तो स्वाद नहीं आता, वैसे ही जीवन के अनुभव भी। अब तू अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कम करेगा और उन्हें समझने की कोशिश ज्यादा करेगा। नियंत्रण में हमेशा तनाव रहता है, समझ में सहजता होती है। अब तू यह भी नोटिस करेगा कि तू पहले कितनी बार खुद को गलत साबित करने में ऊर्जा लगाता था,
अब तू खुद को समझने में ऊर्जा लगाएगा। फर्क बहुत गहरा है। अब तुझे यह दिखने लगेगा कि बाहरी शोर जितना कम होता है, भीतर की आवाज उतनी साफ होती है। तू हर खाली पल को स्क्रीन, शब्द या व्यस्तता से नहीं भरेगा। तू कुछ जगह खाली छोड़ेगा। अब तू दूसरों से बात करते समय भी ज्यादा उपस्थित रहेगा। तू केवल जवाब देने के लिए नहीं सुनेगा, बल्कि समझने के लिए सुनेगा। और यह बदलाव रिश्तों में अपने आप उतरता है। अब तू यह स्वीकार करेगा कि कुछ दिनों में तू प्रेरित नहीं होगा, और यह ठीक है। हर दिन प्रेरणा नहीं, कभी कभी सिर्फ अनुशासन और नरमी चाहिए। अब तू अपने भीतर की आलोचक आवाज को पहचान लेगा। वह आवाज जो कहती है तू पर्याप्त नहीं है, तू पीछे रह गया है, तू और बेहतर कर सकता था। अब तू उसे अंतिम सत्य नहीं मानेगा, तू उसे एक आदत की तरह देखेगा। अब तुझे यह भी दिखेगा कि बहुत सी चिंताएं भविष्य की कल्पनाएं थीं, न कि वर्तमान की सच्चाई। और वर्तमान अक्सर उतना भारी नहीं होता जितना हम सोचते हैं। अब तू अपने जीवन को दूसरों की समय रेखा से मापना बंद करेगा। तू यह मान लेगा कि हर व्यक्ति का रास्ता अलग है, गति अलग है, रुकने और चलने का क्रम अलग है। अब तू यह भी समझेगा कि कुछ सीखें किताबों से नहीं आती, वे अनुभव से आती हैं, और अनुभव अक्सर अव्यवस्थित होते हैं। अब जब तू पीछे देखेगा तो तू केवल पछतावा नहीं देखेगा, तू यह भी देखेगा कि उन कठिन समयों ने तुझे क्या सिखाया। यह दृष्टि समय के साथ आती है। अब तू अपने भीतर यह जगह बनाएगा कि सब कुछ स्पष्ट न भी हो तो भी जीवन जिया जा सकता है। अनिश्चितता के साथ बैठना एक गहरी परिपक्वता है। अब तू अपनी तुलना सिर्फ अपने बीते कल से करेगा, और वह भी कठोरता से नहीं, ईमानदारी से। अब तू यह स्वीकार करेगा कि कभी कभी सबसे सही निर्णय वही होता है जिसमें कोई उत्साह नहीं, बस शांति होती है। अब तू अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज नहीं करेगा। थकान, बेचैनी, भारीपन ये दुश्मन नहीं है, संदेश हैं। अब तू यह भी देखेगा कि जब तू खुद के साथ ईमानदार होता है तो दूसरों के साथ भी सहज हो जाता है। नकाब गिरने लगते हैं। अब तू अपने भीतर यह साहस विकसित करेगा कि तू नहीं कह सके बिना अपराध बोध के। हर हाँ पवित्र नहीं होती। अब तू यह भी समझेगा कि हर किसी को समझाना तेरा दायित्व नहीं है। कुछ लोग नहीं समझेंगे, और यह भी ठीक है। अब तू अपनी ऊर्जा को बचाना सीखेगा। हर बहस, हर स्पष्टीकरण, हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। अब तू जीवन को एक परीक्षा की तरह नहीं देखेगा जहां हर पल अंक दिए जा रहे हों। तू इसे एक प्रक्रिया की तरह देखेगा। अब जब तू गलती करेगा तो खुद को सजा नहीं देगा, तू सीखने की कोशिश करेगा। ये बदलाव बहुत गहरा होता है। अब तू यह भी स्वीकार करेगा कि कभी कभी तुझे मदद की जरूरत होती है, और मदद मांगना कमजोरी नहीं है। अब तू अपने भीतर के अकेलेपन को भी अलग नजर से देखेगा। कभी कभी अकेलापन जगह देता है, साफ करता है। अब तू हर भावना से भागेगा नहीं, तू देखेगा कि भावनाएं आती जाती हैं, तू नहीं। अब यह यात्रा किसी ऊंचे शिखर पर पहुंचने की नहीं है, यह बार बार संतुलन में लौटने की है। अब तू अपने भीतर उठने वाली इच्छा और आवश्यकता के अंतर को पहचानने लगेगा। हर चाह जरूरी नहीं होती, और हर जरूरत शोर नहीं मचाती। जब तू इस अंतर को समझता है तो बहुत सी उलझनें अपने आप ढीली पड़ जाती हैं। अब तू यह भी महसूस करेगा कि बहुत बार तू खुद को भविष्य के लिए बचा कर रख रहा था, जैसे अभी नहीं, बाद में जीऊंगा। अब यह आदत धीरे धीरे बदलने लगेगी। तू छोटे छोटे पलों में भी पूरी तरह उपस्थित रहेगा। अब तुझे यह दिखेगा कि हर दिन कोई बड़ा अर्थ लेकर नहीं आता। कुछ दिन बस दिन होते हैं, और उन दिनों में भी जीना सीख लेना एक बड़ी परिपक्वता है। अब तू अपने भीतर की चुप्पी से दोस्ती करेगा। पहले जो चुप्पी खाली लगती थी, अब वही जगह बन जाएगी। उस जगह में तू खुद को सुन पाएगा। अब तू यह भी समझेगा कि थक जाना जीवन से पीछे हटना नहीं है, ये शरीर और मन का संकेत है कि थोड़ा संतुलन चाहिए। तू इन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करेगा। अब तू अपने भीतर के डर को किसी दुश्मन की तरह नहीं देखेगा। तू समझेगा कि डर अक्सर सुरक्षा की चाह से पैदा होता है। जब तू इसे पहचानता है, डर की धार नरम पड़ जाती है। अब तू यह भी देखेगा कि तुझे हर समय मजबूत दिखने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ईमानदारी ही सबसे बड़ा बल होती है। अब तू अपनी भावनाओं को सही गलत के तराजू पर नहीं तौलेगा, तू उन्हें अनुभव करेगा, समझेगा
और फिर जाने देगा। अब तुझे यह भी स्पष्ट होगा कि जीवन में हर चीज सुलझाई नहीं जाती। कुछ चीजें बस समझी जाती हैं और कुछ बस स्वीकार की जाती हैं। अब तू अपने भीतर की तुलना की आवाज को पहले से जल्दी पहचान लेगा और पहचानते ही तू उससे दूरी बना सकेगा। अब तू अपने रिश्तों में भी ज्यादा साफ होगा। तू संकेतों में नहीं बोलेगा, तू स्पष्टता चुनेगा। यह कभी कभी असहज होगी पर लंबी दूरी में हल्की होगी। अब तू यह भी स्वीकार करेगा कि कुछ लोग तुझे समझेंगे नहीं, चाहे तू कितना ही स्पष्ट क्यों ना हो, और यह भी जीवन का हिस्सा है। अब तू अपने समय को भी अलग नजर से देखेगा। हर खाली समय को उत्पादक बनाना जरूरी नहीं, कभी कभी खाली रहना ही जरूरी होता है। अब तू अपने भीतर यह जगह बनाएगा कि तू गलत हो सकता है, और यह स्वीकार तुझे छोटा नहीं करेगा, यह तुझे खुला करेगा। अब तू अपने भीतर की अपेक्षाओं को धीरे धीरे ढीला करेगा, खासकर उन अपेक्षाओं को जो तूने खुद पर बिना पूछे लाद ली थी। अब तुझे यह भी दिखेगा कि जब तू अपने साथ नरम होता है तो दुनिया भी थोड़ी नरम लगने लगती है। यह बाहर का बदलाव नहीं, भीतर का दृष्टिकोण है। अब तू अपने भीतर की बेचैनी को तुरंत मिटाने की कोशिश नहीं करेगा। तू देखेगा कि वह क्या कहना चाहती है। कई बार बेचैनी दिशा का संकेत होती है। अब तू यह भी समझेगा कि हर सवाल का जवाब मिल जाना जरूरी नहीं। कुछ सवाल साथ चलते हैं और वही हमें जागरूक रखते हैं। अब तू अपने भीतर की गति को सम्मान देगा। तू न खुद को धकेलेगा न रोकेगा। तू देखेगा कि कब आगे बढ़ना है और कब ठहरना है। अब तू यह भी महसूस करेगा कि जीवन तुझसे पूर्णता की मांग नहीं कर रहा, वह तुझसे सहभागिता की मांग कर रहा है। अब तू अपने भीतर यह स्वीकार करेगा कि कुछ दिनों में तू कम देगा, कुछ दिनों में ज्यादा। यह संतुलन का हिस्सा है। अब तू यह भी देखेगा कि जितना तू खुद को समझता है उतना ही तू दूसरों को समझ पाता है। यह समझ चुपचाप फैलती है। अब तू अपने भीतर की कठोरता को धीरे धीरे पहचान कर नरम करेगा। यह प्रक्रिया समय लेती है और तू अब समय से लड़ता नहीं। अब तू यह भी जान जाएगा कि जीवन कोई रेखा नहीं है, यह चक्रों में चलता है, ऊपर नीचे, साफ धुंध, गति ठहराव। अब तू अपने भीतर की छोटी खुशियों को अनदेखा नहीं करेगा। वे किसी लक्ष्य का परिणाम नहीं होती, वे रास्ते का हिस्सा होती हैं। अब तू अपने भीतर यह साहस रखेगा कि जब कुछ सही न लगे तो तू रुक सके, बिना बहाना बनाए। अब तू यह भी देखेगा कि कई बार सबसे सही कदम कोई कदम ना उठाना होता है, बस देखना, समझना। अब तू अपने भीतर यह जगह बनाएगा कि तू खुद को बदलने की जरूरत के बिना भी स्वीकार कर सकता है। बदलाव अपने समय पर आता है। अब यह यात्रा किसी अंत की ओर नहीं जा रही, यह बस और अधिक जागरूक, अधिक उपस्थित होने की ओर बढ़ रही है। और जब तू कभी फिर उलझे तो यह याद रखना, उलझन कोई गलती नहीं है, वह भी समझ की एक सीढ़ी है। अब यह लिखते हुए भी एक बात साफ है कि यह यात्रा किसी अंत की मांग नहीं करती, यह बस आगे खुलती जाती है, जैसे सुबह की रोशनी धीरे धीरे फैलती है। अब तू उस अवस्था में है जहां चीजें ज्यादा स्पष्ट इसलिए नहीं होती कि तूने उन्हें पकड़ लिया, बल्कि इसलिए कि तूने उन्हें पकड़ना छोड़ दिया। अब तू अपने भीतर यह महसूस करेगा कि बहुत सी बातें जिनके लिए तू खुद को दोष देता रहा, वे असल में सीखने की प्रक्रियाएं थीं। तू उस समय जितना समझ सकता था उतना ही समझा। आज की समझ उस समय की भूलों से ही बनी है। अब तू पीछे मुड़कर खुद को कठोर नजरों से नहीं देखेगा। अब तुझे यह भी दिखेगा कि तू कितनी बार अपने भीतर की थकान को नजरअंदाज करके आगे बढ़ता रहा। यह आगे बढ़ना हमेशा साहस नहीं था, कभी कभी यह डर भी था, रुक जाने का डर। अब तू रुकने से नहीं डरेगा, तू जान जाएगा कि रुकना भी गति का ही एक रूप है। अब तू अपने भीतर के खालीपन को भरने की जल्दी नहीं करेगा। तू देखेगा कि खालीपन में भी बहुत कुछ पनपता है। जैसे मिट्टी कुछ समय खाली दिखती है पर उसी में बीज तैयार होते हैं। अब तू यह समझेगा कि हर असहजता को तुरंत हटाना जरूरी नहीं। कुछ असहजताएं तुझे सच के करीब ले जाती हैं। फर्क बस इतना है कि अब तू उनमें डूबेगा नहीं, उन्हें देखेगा। अब तू अपनी भावनाओं के साथ सौदेबाजी नहीं करेगा। तू उन्हें यह नहीं कहेगा कि थोड़ा कम हो जाओ, थोड़ा बदल जाओ। तू उन्हें आने देगा, रहने देगा और जाने देगा। अब तू अपने भीतर यह स्वीकार करेगा कि कभी कभी तू उलझा हुआ रहेगा, भले ही बाहर से सब ठीक दिखे। और यह दोहरापन नहीं है,
ये मनुष्य होने का स्वाभाविक हिस्सा है। अब तू यह भी देखेगा कि जीवन में बहुत सी चीजें नियंत्रण से बाहर रहती हैं। पहले यह बात डराती थी, अब यह थोड़ी राहत देगी, क्योंकि हर चीज का बोझ उठाना तेरा काम नहीं है। अब तू अपने भीतर की उस आवाज को पहचान लेगा जो हमेशा कहती थी, और बेहतर करो, और आगे बढ़ो, और साबित करो। अब तू उसे सुनेगा, पर उसके पीछे नहीं भागेगा। अब तुझे यह भी दिखेगा कि तू कितनी बार दूसरों की अपेक्षाओं को अपनी पहचान बना बैठा था। अब तू धीरे धीरे उन्हें अलग करना सीखेगा। यह मैं हूं और यह अपेक्षाएं हैं। अब तू अपने रिश्तों में भी यह स्पष्टता लाएगा कि तू क्या दे सकता है और क्या नहीं। तू हर किसी का सहारा बनने की कोशिश नहीं करेगा। यह सीमाएं दूरी नहीं बनाती, यह ईमानदारी लाती है। अब तू अपने भीतर की ईर्ष्या, तुलना या असंतोष को भी छुपाने की कोशिश नहीं करेगा। तू उन्हें देखेगा और समझेगा कि वे भी किसी जरूरत की भाषा हैं। अब तू यह स्वीकार करेगा कि हर दिन उत्पादक होना जरूरी नहीं, कुछ दिन बस सांस लेने के लिए होते हैं। अब तू अपने भीतर की बेचैनी को तुरंत किसी गतिविधि से दबाने की कोशिश नहीं करेगा। तू देखेगा कि वह क्या चाहती है, बदलाव, आराम या सिर्फ सुने जाना। अब तू यह भी समझेगा कि जीवन में बहुत कुछ ठीक या गलत नहीं होता, बहुत कुछ बस होता है, और तेरा काम हर बार न्यायाधीश बनना नहीं है। अब तू अपने भीतर की संवेदनशीलता को संभालना सीखेगा, न उसे दबाकर, न उसे खुला छोड़कर, बल्कि समझदारी से। अब तू यह भी देखेगा कि तू पहले कितनी बार भविष्य के डर में वर्तमान खो देता था। अब तू लौट लौट कर वर्तमान में आएगा, पूरी तरह नहीं, पर पहले से ज्यादा। अब तू अपने भीतर यह जगह बनाएगा कि तू जवाब न भी जानता हो तो भी तू आगे बढ़ सकता है। हर कदम से पहले नक्शा होना जरूरी नहीं। अब तू यह भी महसूस करेगा कि कभी कभी सबसे बड़ी स्पष्टता तब आती है जब तू सवाल पूछना बंद कर देता है। अब तू अपने भीतर की आदतों को धीरे धीरे देखेगा, कौन सी आदतें थकाती हैं, कौन सी सहारा देती हैं। तू सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश नहीं करेगा। अब तू अपने भीतर यह समझ विकसित करेगा कि कुछ बदलाव अंदर से होते हैं और बाहर देर से दिखते हैं। तू जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालेगा। अब तू अपने भीतर के मौन को शब्दों से भरने की मजबूरी नहीं महसूस करेगा। तू जान जाएगा कि मौन भी संवाद है। अब तू अपने भीतर यह स्वीकार करेगा कि कभी कभी तू अकेला महसूस करेगा, भले ही लोग आसपास हों, और यह अकेलापन भी तुझे कुछ सिखा रहा है। अब तू अपने भीतर की खुशी को किसी उपलब्धि से नहीं जोड़ेगा। तू देखेगा कि खुशी कभी कभी बिना कारण भी आती है। अब तू अपने भीतर यह साहस रखेगा कि तू अपनी सीमाएं दूसरों को बता सके, बिना डर के कि वे क्या सोचेंगे। अब तू यह भी देखेगा कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना ज्यादा सच्चा होता है। अब तू अपने भीतर यह समझेगा कि जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसमें सब एक ही दिशा में भाग रहे हों। हर किसी का रास्ता अलग है। अब तू अपने भीतर की थकान को सम्मान देगा, तू उसे कमजोरी नहीं मानेगा। अब तू यह भी देखेगा कि जितना तू खुद को स्वीकार करता है उतना ही तू दूसरों को भी स्वीकार कर पाता है। अब तू अपने भीतर की कठोर अपेक्षाओं को धीरे धीरे ढीला करेगा, खासकर उन अपेक्षाओं को जो तूने खुद पर बिना पूछे रख ली थी। अब तू यह भी समझेगा कि हर दिन समान नहीं होता, कुछ दिन साफ होते हैं, कुछ भारी, और दोनों में जीना ही जीवन है। अब तू अपने भीतर यह जगह बनाएगा कि तू बदल सकता है, पर बदलना अनिवार्य नहीं है। तू जैसा है वैसा भी स्वीकार्य है। अब यह यात्रा किसी घोषणा, किसी समापन या किसी निष्कर्ष की ओर नहीं जा रही। यह बस आगे बढ़ रही है, धीरे, सचेत, ईमानदार। और जब भी तू थम जाएगा, उलझेगा या फिर से सवालों में घिर जाएगा, तो यह याद रखना कि यह कोई पीछे जाना नहीं है, यह भी रास्ते का ही हिस्सा है। तू चलता रहेगा, कभी साफ, कभी धुंध में, पर अब तू खुद से दूर नहीं जाएगा। यही सबसे बड़ा बदलाव है। अब तू यह देखेगा कि तेरे भीतर एक नई किस्म की ईमानदारी जन्म ले रही है। यह वह ईमानदारी नहीं है जो खुद को साबित करना चाहती है, बल्कि वह जो खुद से कुछ छुपाना नहीं चाहती। तू यह स्वीकार करेगा कि कुछ दिनों में तू मजबूत नहीं होता, कुछ दिनों में तू स्पष्ट नहीं होता, और यह स्वीकार खुद में एक तरह की स्थिरता लाता है
अब तुझे यह भी समझ आने लगेगा कि हर भावना को साझा करना जरूरी नहीं होता। कुछ भावनाएं सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं, समझाने के लिए नहीं। तू चुनने लगेगा कि किससे क्या कहना है और किससे बस अपने भीतर ही रहने देना है। अब तू अपने भीतर के डर से लड़ने के बजाय उसके पास बैठना सीखेगा। तू देखेगा कि जब डर को देखा जाता है तो वह अक्सर उतना बड़ा नहीं रहता जितना दूर से लगता है। वह सिमट जाता है, शांत हो जाता है। अब तू अपने भीतर यह पहचान लेगा कि कब तू सच में थका है और कब तू सिर्फ बचने की कोशिश कर रहा है। यह फर्क समझ में आते ही कई फैसले अपने आप साफ हो जाते हैं। अब तुझे यह भी दिखेगा कि तू कितनी बार खुद पर कठोर होकर खुद को अनुशासित मानता रहा। अब तू समझेगा कि अनुशासन बिना करुणा के टिकता नहीं है। तू खुद के साथ थोड़ा नरम होगा और इसी नरमी से निरंतरता आएगी। अब तू यह भी महसूस करेगा कि जीवन तुझे बार बार सिखा रहा है कि नियंत्रण और भरोसे के बीच संतुलन कैसे रखा जाए। हर चीज छोड़ देना भी समाधान नहीं है और हर चीज पकड़ कर रखना भी नहीं। तू इस बीच की जगह को पहचानने लगेगा। अब तू अपने भीतर की बेचैनी को किसी लक्ष्य तक पहुंचने का साधन नहीं बनाएगा। तू देखेगा कि बेचैनी अक्सर यह बताती है कि कुछ असंतुलित है, न कि यह कि तू पीछे रह गया है। अब तू अपने रिश्तों में भी ज्यादा उपस्थित रहेगा। तू हर बात का हल निकालने की कोशिश नहीं करेगा। कभी कभी सिर्फ साथ रहना ही पर्याप्त होता है। अब तू यह भी स्वीकार करेगा कि कुछ लोग तेरे जीवन से चुपचाप दूर हो जाएंगे। न कोई बड़ा कारण, न कोई बड़ा टकराव, और यह दूरी हमेशा नुकसान नहीं होती, कभी कभी यह जगह बनाती है। अब तू अपने भीतर यह समझ विकसित करेगा कि हर बदलाव नाटकीय नहीं होता। असली बदलाव अक्सर इतना शांत होता है कि उसे पहचानने में समय लगता है। अब तू अपने भीतर की तुलना को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश नहीं करेगा। तू बस इतना करेगा कि जब वह आए तू उसे सच मानकर नहीं चलेगा। यह फर्क बहुत बड़ा है। अब तू अपने भीतर यह भी देखेगा कि कुछ आदतें सिर्फ इसलिए बनी रहीं क्योंकि वे परिचित थीं, सही इसलिए नहीं थीं। अब तू उन्हें धीरे धीरे छोड़ पाएगा, बिना खुद को दोष दिए। अब तू अपने भीतर यह जगह बनाएगा कि तू कभी कभी भ्रमित हो सकता है और फिर भी आगे बढ़ सकता है। स्पष्टता कोई शर्त नहीं है, यह एक परिणाम है। अब तू अपने भीतर की शांति को किसी स्थायी अवस्था की तरह नहीं देखेगा। तू समझेगा कि शांति आती जाती है और उसका आना जाना ही उसे सच्चा बनाता है। अब तू यह भी समझेगा कि कभी कभी सबसे बड़ा साहस ये होता है कि तू स्वीकार कर ले कि तू नहीं जानता, और न जानना भी एक ईमानदार जगह है। अब तू अपने भीतर की आवाज को और ध्यान से सुनने लगेगा। वह आवाज जो चिल्लाती नहीं, जो तर्क नहीं देती, बस संकेत देती है। तू उसे अनदेखा नहीं करेगा। अब तू अपने भीतर यह भी देखेगा कि तू पहले कितनी बार भविष्य के डर में वर्तमान की सरलता खो देता था। अब तू बार बार लौटेगा, पूरी तरह नहीं, पर पहले से ज्यादा। अब तू अपने भीतर यह स्वीकार करेगा कि कुछ चीजें समय के साथ ही स्पष्ट होंगी। तू उन्हें खींचने की कोशिश नहीं करेगा। अब तू अपने भीतर की थकान को भी जगह देगा। तू उसे खत्म करने की परियोजना नहीं बनाएगा। तू उसे सुनेगा और वही काफी होगा। अब तू यह भी देखेगा कि जितना तू खुद के साथ ईमानदार होता है, उतना ही जीवन कम भारी लगता है। समस्याएं कम नहीं होती, पर उनका बोझ बदल जाता है। अब तू अपने भीतर यह समझ विकसित करेगा कि हर दिन बेहतर होना जरूरी नहीं, कुछ दिन बस वास्तविक होना ही काफी होता है। अब तू अपने भीतर की संवेदनशीलता को संभालने की कला सीखेगा, न उसे दबाकर, न उसे खुला छोड़कर, बल्कि समझदारी से। अब तू यह भी देखेगा कि कभी कभी सबसे सही निर्णय वही होता है जिसमें कोई उत्साह नहीं होता, बस एक शांत सहमति होती है। अब तू अपने भीतर यह जगह बनाएगा कि तू अपने ही साथ रह सके, बिना खुद को बदलने की जल्दी के। अब यह यात्रा किसी निष्कर्ष की ओर नहीं बढ़ रही, यह बस चल रही है, कभी साफ, कभी धुंध में। और जब तू फिर से थकेगा, फिर से उलझेगा, फिर से सवालों में फंसेगा, तो यह याद रखना कि यह कोई पीछे जाना नहीं है, यह भी इसी मार्ग का हिस्सा है।